नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु शिष्य परंपरा निकालिए। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर, भक्ति विनोद, बलदेव जगन्नाथ, विश्वनाथ, नरोत्तम, कृष्णदास, रघुनाथ जीव, रूप स्वरूप सनातन, श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वैत, माधवेंद्रपुरी, लक्ष्मीपति, व्यासतीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ, पुरुषोत्तम, दयाधर्म, राजेंद्र, विद्यानिधि, दयानिधि, ज्ञान सिंधु, जयतीर्थ, अक्षोभ्य, माधव, नृहरि, पद्मनाभ, मध्व, व्यास, नारद, ब्रह्मा, श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज शुरू करेंगे भगवान की विविध विभूतियों के बारे में वर्णन। तो हम स्टडी कर रहे हैं भगवद गीता का 10वां अध्याय और हम लोग अभी तक पहुंचे हैं श्लोक नंबर, हम लास्ट टाइम आई थिंक 15वां श्लोक पूरा किया था, 15 नंबर का श्लोक। नाउ श्लोक नंबर 16, श्लोक नंबर 16। वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या हि आत्मविभूतय याभिर्विभूतिर्लोकान् इमान् त्वं व्याप्रतिष्ठसि। ओके, मनोहर बलदेव प्रभु पढ़िए अनुवाद। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्यों को बताइए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त है। ओके, और प्रभुपाद प्रपट में ये क्लियर कर रहे हैं कि ये जो अर्जुन के प्रश्न है, ये प्रश्न उनकी जिज्ञासा के नहीं है, बल्कि ये प्रीचिंग का स्टाइल है। ये प्रीचिंग के हेतु पूछ रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी, ये लास्ट से तीसरी चौथी लाइन है इस परपोट में, सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। राइट। अब ये बताने से क्या होगा, फिर सामान्य लोग भगवान को उन उन चीजों में देख पाएंगे। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हितों के लिए यह प्रश्न पूछ रहा है। राइट, क्योंकि जब वो जानेंगे कि भगवान की स्थिति इन इन चीजों में उपस्थित है, तो जब उन चीजों को देखेंगे तो उस समय वो क्या कर सकते हैं, भगवान का चिंतन कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द वे टू कनेक्ट पीपल। लोगों को भगवान से जोड़ने का ये क्या है, एक तरीका है जो डायरेक्टली जुड़ना नहीं चाहते। और फिर आगे कहते हैं 17वें श्लोक में, कथम विद्याहम योगिस्त्वाम, कथम विद्याहम योगिन, सॉरी, कथम विद्याहम योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽस्मि भगवन् मया।
योऽस्ति भगवान् माया। माया। ओके, वंदना माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा बोले, आवाज नहीं दी आप। हरे बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? ठीक, हरे बोल। पढ़िए अनुवाद पढ़िए वंदना माता जी। क्या हो गया वंदना हो जाए माता जी को आवाज नहीं जा रहा? ठीक है, आप पढ़िए सत्ता में हो माता जी, आप पढ़िए। नहीं, हरे कृष्णा प्रभु यस जी, माता जी। डिस्कनेक्ट हुआ था। बोलूं मैं? अच्छा, पढ़ हाँ सकते? हाँ पढ़िए हाँ, पढ़िए। हरे कृष्ण 17 नंबर ना? हाँ ठीक है। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपके निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका सिमरन किन किन रूपों में किया जाए? हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट में लिखते हैं, आप में से कोई आवाज आ रही है अभी भी? आप लोग अगर कुछ पढ़ नहीं रहे हो तो माइक म्यूट कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, इससे क्लास में शांति बनी रहेगी। हरे कृष्णा। तो चक्रवर्ती बात कहते हैं कि समझो अगर भगवान पूछेंगे, अगर अर्जुन ने प्रश्न पूछ लेगा आप अपनी विभूतियों के बारे में बताइए, तो हो सकता है कि भगवान बोलेंगे अरे मेरी विभूति अनलिमिटेड है, कितनी कितनी बताऊंगा मैं, क्या क्या बताऊंगा। तो फिर अर्जुन कहते हैं कि एटलीस्ट उतनी सारी बताइए या उसमें से कुछ विशेष बताइए जो इस जगत में मैनिफेस्ट होती है। सब तो आप बताएंगे तो गीता तो पूरी भी नहीं हो पाएगी हमारी, अभी युद्ध भी लड़ना है, राइट। 45 मिनट की गीता है, उसमें ये कुछ मिनट के प्रसंग रहेंगे जो भगवान ने बोले। अभी अनलिमिटेड बताने जाए तो क्या क्या बताएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे, राइट। और जो पिछले परपट में जो पॉइंट बताया था उसी पॉइंट को प्रभुपाद यहाँ पे अगेन क्लियर कर रहे हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं, केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान है, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सके। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, लेकिन भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। फिर ऐसे लोगों के लाभ के लिए अर्जुन क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। और सेकंड चीज यहाँ पे बोलते हैं कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च केतु का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता। जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे, इसका लाभ उठाएंगे, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि केवल मैं ही इसका लाभ उठाऊं, आप सोचेंगे बाकी लोगों को भी लाभ होना चाहिए इसका। फिर इस ज्ञान को बांटने के लिए आप भांति भांति के प्रयास करेंगे। जो कोई इसे पढ़ के बांट सकता है वो पढ़ के बांटेगा, जो कोई इसे फिजिकली बांट सकता है फिजिकली बांटेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ दान राशि डोनेट करेगा, राइट। अलग अलग तरीके से हम इसको क्या करेंगे, बांटने का प्रयास करेंगे इस ज्ञान को। जब हम जानेंगे कि ये बहुत ही फायदे की चीज है, मेरे लिए उपयोगी चीज है, तो हम जरूर प्रयास करेंगे, राइट। तो वो चीज प्रभुपाद बता रहे हैं कि उच्च कोटि के भक्त केवल अपने ज्ञान के बारे में चिंतित नहीं रहते, अपितु मानव जाति के ज्ञान के लिए भी वे चिंता करते हैं। अतएव अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान के द्वार खोल रहा है। और विशेष शब्द का यहाँ पे जो प्रयोग किया है योगिन, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वह कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। तो ऑर्डिनरली बहुत सारे लोगों को इस दुनिया में अगर बताया कि भगवान है देखो यहाँ पे, उनको तो भगवान की मूर्ति में भगवान नहीं दिखते तो बाकी जगह क्या कहना। उनको बोलेंगे प्रकृति में भगवान देखो, इस पेड़ पौधे में भगवान देखो, तो उनको साइंटिफिकली और फिलोसॉफिकली समझाना पड़ेगा कि भगवान कैसे किस तरह से मौजूद है, तब जाके कृष्ण कॉन्शियसनेस या फिर कृष्ण भावना जो है धीरे 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 उनके अंदर प्रवेश करेगी, राइट। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस भौतिक संसार के भौतिकवादी लोगों के चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केशु केशु जो भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। क्योंकि भौतिकवादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तु पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूप में किस प्रकार प्रकट होते हैं। और फिर इसको आगे बढ़ाते हुए अर्जुन कहते हैं, अब देखिए कभी भी अगर आप किसी स्पीकर को अगर मतलब आप उसको उत्साहित करना चाहते हैं,
तो आप उस कथाकार या उसको आप कुछ उसके ग्लोरिफिकेशन में कुछ बोलेंगे, या फिर आप बताएंगे कि आपको कथा सुन के कैसे आनंद आ रहा है। तो जो कथाकार भी है उनको लगता है, हाँ मतलब लगता नहीं, मतलब एक्चुअली है, वो देखते हैं कि ओके सुनने वाला स्टूडेंट बहुत उत्साहित है, तो और दुगने उत्साह के साथ वो कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो वही अर्जुन यहाँ पे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विस्तारेण विस्तारेणात्मनो योगम विस्तारेण आत्मनियोगं विभूतिं च जनार्दन विभूतिं च विभूति च जनार्दन जनार्दन भूय कथय तृप्तिः भूय यः तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्। ओके, अनिता माता जी पढ़िए अनुवाद इसका। इस प्रभु जी हरे कृष्णा। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। यस, तो जितना भगवान के, अभी ये केस किसका है? भगवान के शुद्ध भक्तों का है। जो भगवान के बारे में कितना भी अगर बताएं उतना ही और सुनना उन्हें अच्छा लगता है, राइट। जैसे कि इस दुनिया में से फॉर एग्जांपल कुछ बुक्स रहते हैं। अभी समझो दो कैटेगरी अगर बुक्स लेंगे हम, देयर कैन बी गुड बुक्स एंड देयर कैन बी ग्रेट बुक्स। अच्छी किताब और एकदम महान किताब, दोनों में थोड़ा फर्क है। अच्छी किताब हो सकता है कि आप थोड़ा केयरफुली पढ़ें, उसमें से कुछ भी आप मिस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें हर पेज पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी रहती है, उसको बोलते हैं अच्छी किताब, जो आपको अच्छी लगती है। एंड देयर कैन बी ग्रेट बुक ऑल्सो। ग्रेट मतलब एकदम महान बुक। ऐसे बुक को आप क्या करते हैं? मल्टीपल टाइम पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आती है वो। हो सकता है कि हमारा इंटेलिजेंस भी उतना नहीं है उसको समझने के लिए, ये भी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम उस किताब में मीनिंग इतना डेप्थ में बताया गया है, और उसका जो व्याख्या की गई है वो व्याख्या इतनी डेप्थ में है कि एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता है। जैसे भगवत गीता है, हम एक बार पढ़ते हैं नहीं समझ में आता। जैसे ब्रह्मा जी ने खुद वेद 3 बार पढ़े, राइट। ब्रह्मा जी मतलब जो स्वयं भगवान से प्रकट हुए हैं। तो ऐसे परिपूर्ण स्वयंभू व्यक्ति ने अगर वेद 3 बार पढ़े, मतलब 3 बार पढ़ने के बाद उनको समझा, तो हमें तो मुझे लगता है गीता मल्टीपल टाइम पढ़नी पड़ेगी। मैं एटलीस्ट गीता का ये वर्जन अभी जो पढ़ रहा हूँ, ये 7वां 8वां वर्जन रहेगा जब मैं पढ़ रहा हूँ। फिर भी अभी तक जो कुछ पढ़ता हूँ एक तो उसको अपने मेमोरी में रखना लंबे समय के लिए बड़ा चैलेंज है। कुछ चीजें पढ़ भी ली और समझ में भी आई, लेकिन कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं कि रिपीटेशन, और प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में कई बार बहुत सारी चीजें रिपीट करते हैं। रिपीट इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा आपको। कभी कभी हमें लगा कि यार प्रभुपाद के पासपोर्ट खत्म हो गए, अभी वही चीज बताएंगे हमको। ऐसा नहीं है, प्रभुपाद तो नित्य सिद्ध परिकर है, उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन जब तक हम हमारा बेसिक्स पक्का नहीं हुआ तब तक आगे दे कैसे, राइट। प्रभुपाद के पास समय भी कम था, तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक चीजों को हाईलाइट किया और उसको रिपीट किया, क्योंकि प्रभुपाद ने ये समझा कि हमारे लिए जो सिंपल चीजें है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपलेस्ट एंड बेसिक थिंग्स दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये जानना जरूरी नहीं कि आपका आध्यात्मिक जगत जाने के बाद कौन सा ध्येय होगा, या फिर आपका स्वरूप सिद्ध स्टेज में क्या अवस्था है, या फिर आध्यात्मिक जगत में जाके आपकी क्या सेवा होगी। इससे ये जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये जानना जरूरी है। तो प्रभुपाद ने इन चीजों को बार बार रिपीट किया है, राइट। और हम इन चीजों को बार बार पढ़ते हैं, तब जाके कुछ 5वें 6ठे 7वें 8वें 9वें 10वें रीडिंग के बाद कुछ रजिस्टर होना चालू होता है, राइट। इसलिए जो संशोधन कार्य रहता है, शोध कार्य, या उसे बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, ये 2 वे चलता है। 2 वे यानी कि आप जब गीता पढ़ रहे हैं या फिर कोई आध्यात्मिक बुक पढ़ते हैं, ये ऐसा नहीं है कि केवल आप पढ़ के आप अपने शक्ति से या अपने इंटेलिजेंस से या फिर कुछ आपकी क्षमता से आप इसे समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है। भगवत गीता जब पढ़ रहे हैं ना आप, भगवत गीता का डायलॉग 2 वे चल रहा है। इसलिए देखिए, आपने 10 साल पहले जो गीता पढ़ी होगी उसका आपको मीनिंग और कुछ समझ में आया होगा। 10 साल बाद जो गीता पढ़ी है उसका और कुछ अलग मीनिंग आपको समझ में आ रहा है डेप्थ में। सही है गलत है?
ये सही है या गलत है? सही है, सही। आप जितने भी भक्त यहाँ पे भक्ति शास्त्र में गीता पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, इन्होंने आज से पहले भी सुनी होगी, गीता पढ़ी होगी। जब आप इस्कॉन में नए नए आए तो सबसे पहले कौन सी बुक पढ़ी? गीता ही तो पढ़ी ना। उस समय मुझे याद है जब मैंने बिगिनिंग में गीता पढ़ी थी, तो उस गीता के हर लाइन पे मैं अंडरलाइन करता था, क्योंकि मेरे को सब इंपॉर्टेंट लगता था। पूरी बुक ही भर गई थी अंडरलाइन कर करके। तो मैं सोचता था इतनी सारी अंडरलाइन करके बुक तो पूरा एकदम ये हो गया, पूरा पेंसिल से भर गया, बिकॉज एवरीथिंग सीम्स टू बी सो इम्पोर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। लेकिन डाउन द लाइन जब हम 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल अभी पढ़ता हूँ मैं, तो ओके अब पैराग्राफ में 4, 5 लाइन अंडरलाइन करता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें अभी थोड़े थोड़े रजिस्टर होना चालू हो गया, राइट। तो ये जो हम कभी भी आध्यात्मिक चीजें पढ़ेंगे, आध्यात्मिक चीजें या स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर्स, ये पढ़ने का प्रोसेस 2 वे होता है, दोहरा होता है। एक आप खुद पढ़ते हैं, दिस इज 1 वे, एंड द सेकंड वे इज ये जो बुक है ना वो खुद आपको पढ़ा रही है। आप समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ? आप सब लोग मेरे साथ हैं कि संडे आफ्टरनून में बोल रहे हैं प्रभु जी ये 2 वे हरे 1 वे कृष्ण। समझ में नहीं आ रहा है। कृष्ण हरे कृष्ण हमको तो हरे केवल कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, हरे साथ कृष्ण। में है। वीडियो भी चालू कर दिया अभी तो। अच्छा, तो आप बोलेंगे प्रभु जी ये 2 वे 1 वे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे तो केवल 1 वे है, केवल आपकी तरफ से आ रहा है और यहाँ से सीधा बाहर जा रहा है। जो आ रहा है और यहाँ से पार हो रहा है। राइट। तो हमारा भी 2 वे डायलॉग होना चाहिए बीच बीच में, तो मालूम पड़ेगा कि ओके सब लोग जीवित है, अभी तक उन्होंने शरीर त्याग नहीं किया है। आत्मा शरीर के अंदर अवस्थित है। तो जैसे देखिए यू नो शेक्सपियर्स का हैमलेट करके बुक है, राइट, या फिर हमारे भारत में ऐसे कई लोगों ने कुछ कुछ लिखा हुआ है। इस्कॉन में आने से पहले आपने कोई ऐसी बुक पढ़ी है? बताइए मुझे, आप में से कोई कोई किसी भी मंडेन ऑथर की बुक आप बताइए। कुलदीप प्रभु आप बोलना चाहते हैं कुछ? यस, अनिता माता क्या जी पूछ बोलिए। रहे हैं? हाँ प्रभु जी हाँ, प्रभु जी, मैंने वो चेतन भागवत के ना 1 नाइट कॉल सेंटर वाली काफी ऐसे बुक्स पढ़ी है, फिर सुधा नायर अच्छा की अच्छा बुक्स अच्छा, पढ़ी है, स्मॉल थिंग स्मॉल वंडर समथिंग, लाइक ऐसे ऐसे बुक्स जो पढ़े जो मतलब ऐसा मटेरियलिस्टिक यू कैन से लाइक दिस। ओके थैंक यू। और Yes. आपने कौन सी पढ़ी है कुलदीप प्रभु? कौन सी बुक की बात कर रहे हैं? इस्कॉन में आने से पहले भक्तिमय किताब छोड़ के कोई बाहर की दुनिया की किताब पढ़ी है आपने? हाँ, ये तो भक्ति की बोल रहे थे, मैं समझा कि वो भक्ति का। मैं पहले सफारी बुक पढ़ता था, वो कौन सी? विज्ञान के उसमें हकीकत क्या है और लोकवायिका क्या है, अच्छा वो अच्छा सफारी में आता है। अच्छा मैंने अच्छा, तभी पढ़ा था कि एक ब्लैक होल करके है, उसमें आप चले जाएंगे तो टाइम ट्रैवल थियरी हो जाता है। वो अपना ब्रह्मा जी वाला है ना, जो गए थे उधर और लाखों साल चले गए, हाँ हाँ वो थियरी में तभी वो वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं पर उनको मिलता नहीं था। 10 बार पढ़ा तभी मेरे को समझ में आया ये क्या कह रहा है। हाँ। और ना ही अभी तक बाद उन्हें में मिल अपने पाया शास्त्र है। का ही बात था वो। हाँ यस, और ना ही उन्हें अभी तक मिला है वो, क्योंकि उन्होंने हाँ वहां जाके तप करके सुना नहीं और तपश्चर्या नहीं किया, तो अंदर से रेवलेशन नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने तप सुना और तप किया और ध्यान साधना किया भगवान का, तो उनको सुनाई दिया। वैज्ञानिक लोग तो ये करने वाले हैं नहीं, वो तो केवल सोचते हैं कि हमारे बलबूते पे हम रिसर्च करेंगे रिसर्च करेंगे रिसर्च करेंगे। यस, वंदना माता जी आपने क्या पढ़ा था? हरे कृष्ण आर्ट ऑफ लिविंग पढ़ा था। कभी अच्छा। सोचते थे जीने की कला, लेकिन अभी भगवत गीता पढ़ने के बाद लगता है कि मरने की कला सीखना चाहिए। क्या बात, कैसे जीवन नहीं आर्ट ऑफ जीना है, लिविंग। मृत्यु के बारे में सोचना चाहिए। ओके हरे कृष्ण। हाँ ओके, यस माता जी प्रभु बोलिए। जी, मैं आर्ट ऑफ लिविंग में मैंने 10 साल ये किया है प्रभु जी। अच्छा, आप आर्ट ऑफ लिविंग की यस। डिसाइपल है क्या? हाँ प्रभु जी, ओ, पहले मैं वही थी, मुझे बट मैं ना आई एम नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज वो फिजिकली योगा वगैरह इज एवरीथिंग, मोरल भी ठीक है, बुक्स भी ठीक थे उनके, बट इनर हार्ट समथिंग मिसिंग। सो ओके जब मैं फिर मैं जब 2016-17 तक मैं आती जाती थी और फिर मैंने स्कॉन ज्वाइन किया, तो फिर लगा नहीं, समथिंग विच आई एम रियली फीलिंग माई इनसाइड एम्प्टी, सो दिस इज द स्कॉन विच आई रियली रिक्वायर। तो वो ओके क्या फिजिकली वो जो बॉडी वो सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे और दूसरे दिन तक उसका इफेक्ट रहता था, पर ना उसके नेक्स्ट डे नेक्स्ट मतलब सब सेम लेवल हो जाता था, कुछ फर्क नहीं पड़ता था, ऐसा है। तो आपने आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत सारी किताबें पढ़ी। यस प्रभु जी, और मैंने उपन्यास प्रेमचंद जो फेमस अपने राइटर्स थे ना, वो क्रॉस वर्ड में जाके बैठ जाने का प्रभु जी मॉल में अच्छा, इस तरह से।
इस तरह। तो आपने काफी ज्ञान लिया है भौतिक जगत का। मैं भी एक अपने विविध भारती में एक रात को 8 बजे हवा महल करके नाटक आता था, आपने सुना है कभी? सुना है? विविध भारती पे हाँ यस प्रभु जी, आता था बहुत बरोबर। सुंदर लगता था मुझे। हवा महल 8 बजे आता था, कुछ आई थिंक 5 मिनट के नाटक है, 5, 10, 15 मिनट कुछ तो रहता था, राइट। तो वो नाटक मतलब अच्छा अच्छा बताते थे वो लोग, ये बट मतलब, और उसमें साउंड शो के साथ, और जैसे अभी अमल भक्ता प्रभु का है ना भागवतम, जो रिसाइट करते हैं वो म्यूजिकल बैकग्राउंड के साथ, वैसा आता था। तो वहां से सुनने का जो आदत लग गया था, आखिर इस्कॉन में पक्का हो गया। यानी कि कोई भी चीज हम उसे स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं, बाद में मालूम पड़ा मुझे। राइट, यस। और किसने कौन सी किताब पढ़ी है? यस, हीरेलाल प्रजापति प्रभु, आपने कौन सी बिजनेस की किताब पढ़ी है? मैं बिजनेस की नहीं, मैं पहले प्रेमचंद उपन्यास वगैरह पढ़ता था क्या बात 10 में पास करने के लिए। उसके बाद में शिव महापुराण मैंने पढ़ना चालू किया। है, ओके, आध्यात्मिक किताब शिव पढ़ना चालू किया। हाँ, शिव महापुराण लाया मैं, वो पढ़ता था। फिर मेरा एक दोस्त है सुशील भाई, जो इस्कॉन का डिवोटी, अभी मेरा शिक्षक गुरु समझे, तो उन्होंने मेरे को एक आईपॉड दिया, मैंने राजधानी पूरा दिन सुना। फिर एक प्रभुपाद जी की मुझे भगवत गीता दे दिया। फिर बस, मैंने पढ़ना चालू किया, रात भर पढ़ता था, रोता था। क्या बात रात पढ़ता था, रोता था। फिर इच्छा हो गई, मैंने गांव में मेरे 2 प्लॉट थे, उनको बेच के, और मेरे गांव में पुष्कर, अगर आप गए होंगे तो वहां पर मैंने लाल गोविंद दास जी से मैंने ये कथा करवाई थी वहां पर। ओ अच्छा, मैं और गया था। असीम, हाँ असीम प्रभु जी, वो शाम को राम कथा करते थे, अभी जो असीम महाराज जी है। यस और यस, सुबह लाल गोविंद दास जी ये अपने भगवत कथा करते थे। तो वाह, ऐसे में इस आध्यात्मिक जीवन में आया, मेरा जीवन सुधर गया। यस, थैंक यू सो मच। मतलब आपको किताब ने तार दिया, जी। भगवत गीता, हरी राइट। बात। यस, और आप में से और किसने कोई किताब पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? कोई बात नहीं, नहीं पढ़ी होगी तो। यस, प्रसिद्ध नारायण प्रभु, आपका नाम ही एकदम प्रसिद्ध है, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, मैं इसके पहले तो कैपिटल मार्केट और दलाल स्ट्रीट पढ़ता था। कौन सा? ठीक, दलाल स्ट्रीट, कैपिटल मार्केट। ओ, आप तो मतलब बिजनेसमैन है। उसके बाद मैंने वो छोड़ करके फिर इनका महात्मा बुद्ध के जो उनकी बुकें हैं, पुस्तकें हैं, उनकी जीवनी वगैरह पढ़ा। ओके, और वो पढ़ने के बाद मैंने इस्कॉन आना शुरू किया, तो मैंने देखा कि महात्मा बुद्ध का एक कंसेप्ट इस्कॉन में भी है। ओके, केवल डिफरेंस जो है वो शास्त्र एक्सेप्ट करना और शास्त्र ना एक्सेप्ट करना, दोनों बातें हैं। वो ओके। वेद नहीं मानते थे, यहाँ वेद माना जाता है। दोनों में यही अंतर था। तो हमने देखा सिमिलरिटी बहुत है, तो मुझे अच्छा लगा और हमने कहा ये ज्यादा अच्छा है। इसमें महात्मा प्रसाद, बुद्ध। इसमें प्रसाद भी मिल जाता है। इसमें भक्तों का प्रभु जी संग वो मिलता सही है। है। यस यस एक यस, उसको उसमें मैंने देखा कि सब कुछ सही है, लेकिन वेद को न मानना वो नहीं सही था। ओके, बाकी सब अच्छा था। ये यहाँ पर हमने कहा ये ज्यादा सही है। ओके। तो जैसे धीरे माता धीरे जी को धीरे धीरे। मालूम पड़ा, हम्म, जैसे अनिता माता जी को रेवलेशन हुआ कि ये तो केवल बॉडी के लिए 2-3 दिन के लिए ही है, उसके बाद तो खत्म हो जाता है, हाँ राइट। जी। यस, थैंक यू सो मच। तो इस तरह से आप सब लोगों ने बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं। जब मैं जॉब करता था, एक जगह पे मेरा जॉब था, तो मतलब गर्मी की छुट्टी में जॉब करता था, उस समय मैं पढ़ता था हिटलर की बायोग्राफी। हिटलर, या फिर क्या नाम था दूसरे उनके दोस्त का, इतिहास में। नेपोलियन। नेपोलियन का तो इतना नहीं, नेपोलियन का भी थोड़ा बहुत पढ़ा। स्टालिन, स्टालिन। उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऐसे अजीब अजीब किताबें हम पढ़ा करते थे इस्कॉन में आने से पहले। तो मेरे बताने का सारा अंश ये था कि ये जितने भी किताबें हमने पढ़ी हैं आज तक, इन सब, जैसे हिटलर का शेक्सपियर, सॉरी शेक्सपियर का जो हैमलेट भी है, ऐसी जब किताबें हम पढ़ते हैं तो इन किताबों में वो ऑथर मौजूद नहीं होते हैं। उन्होंने एक बार किताब लिख दिया, मौजूद है, लेकिन एक बार मौजूद थे, वो निकल गए, राइट। लेकिन जो भगवत गीता या आध्यात्मिक ग्रंथ रहते हैं, उसमें न केवल भगवान का वचन है, बल्कि स्वयं भगवान भी वहां मौजूद है। अब इसके दो एक्सप्लेनेशन है, एक तो भगवान का वाणी और भगवान, उन दोनों में भिन्नता नहीं, दोनों सेम है। एडिशनली भगवान खुद भी मौजूद है ही वहां पे। और परंपरा भी, अगर ऐसी किताबें परंपरा में पढ़ी जाए तो परंपरा भी मौजूद है वहां पे, पूर्ण गुरु शिष्य परंपरा है।
तो आपको कभी भी डाउट आए, उसमें से कोई भी डिवोटी उठ खड़ा हो जाएगा, ये सही नहीं है, ऐसा है, आपको बता देगा तुरंत। इसलिए जब बुक पढ़ते हैं आप तो परंपरा को नमन करके पढ़िए, ताकि पूर्ण परंपरा में जितने भी आचार्य हैं वो आपका पूरा हाथ पकड़ के आपके आंखों को एक पर्टिकुलर स्पिरिचुअल चश्मा, स्पिरिचुअल स्पेक्टेकल देके पढ़ाएंगे, देखो ऐसे पढ़ो इसको, ऐसे समझो, राइट, ऐसा हाथ पकड़ पकड़ के समझाएंगे। तो मेरा बताने का तात्पर्य था कि जो स्पिरिचुअल रीडिंग होती है वो दोहरी होती है, टू वे होती है। नॉट ओनली वी आर रीडिंग, न केवल हम पढ़ रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं तो साथ में हमको आचार्य और साथ में भगवान खुद उधर से भी बता रहे हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसे समझो, ये ऐसे समझो, ये इस तरह से होता है। इसलिए देखिए ऐसी चीजें जो होती है खास करके भगवद गीता या खास करके हमारे लिए चैतन्य चरितमृत, श्रीमद् भागवतम, इनको टेस्ट करने का जो हमारा या फिर इनका जो स्वाद है, ये निरंतर क्या होता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। कैसे बढ़ते जाता है? एक तो पहले भगवान अंदर से ददामी बुद्धि युगम तम, जो हमने पीछे देखा, अंदर से हमको क्या करते हैं, बुद्धि देते हैं इसको समझने की। और दूसरी चीज, इन चीजों को हम जितना अपने आप हम इन चीजों को एक्सपोज करते हैं उतना हम क्या हो जाते हैं, अपना प्यूरिफिकेशन होते रहता है, राइट। एक बार आपने गीता पढ़ी, भगवान के संपर्क में आए, अब गीता पढ़ी मतलब आप भगवान के बारे में चिंतन करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो भगवान से संपर्क आने की वजह से हमारा क्या हुआ, शुद्धिकरण हुआ। ऐसा जैसे हम निरंतर निरंतर करते जाते हैं, तो जितना हम पढ़ते हैं उतना हमारे अंदर भगवान के बारे में सुनते जानते हैं, उतना हमारे अंदर के क्या है, जो कलमश है, जो अशुद्धि है, वो दूर होती है, उतना हम लोग प्योर होते जाते हैं। जितना प्योर होते हैं उतना वो सब्जेक्ट मैटर और अच्छा लगने लगता है। क्योंकि आज हमें भगवत कथा या भगवान नाम या भगवान के भक्तों की सेवा अच्छी क्यों नहीं लगती है इतनी, या अच्छी लगती है तो भी कुछ समय के लिए अच्छी लगती है। गीता का क्लास करेंगे प्रभु जी 1 घंटा, बस 1 घंटे से ज्यादा हो जाएगा तो टेस्ट खराब हो जाता है। अगर नमक ज्यादा हो जाए खाने में तो टेस्ट खराब होता है। थोड़े समय के लिए कर दीजिए बस, कितना अच्छा लग रहा है, वाह। फिर बाद में पार्क में घूमने जाएंगे शाम को 5 बजे। राइट। तो ये हमारी इम्प्योरिटीज की वजह से है। इसलिए देखिए इसी श्लोक में परपट में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से ये कहा था, वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यह शृण्वताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। ये जो नैमिषारण्य में जो भागवत सुनाया था सुत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को, वो शौनक आदि ऋषि कहते हैं सुत गोस्वामी से, उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण के दिव्य लीला का निरंतर श्रवण करते हुए हम कभी तृप्त तो होते ही नहीं। क्यों नहीं होते? क्योंकि हम और सुनना चाहते हैं, और सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम इतने शुद्ध हो चुके हैं। किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं का वर्णन का आनंद लेते रहते हैं, राइट। अब इसलिए देखिए प्रभुपाद नेक्स्ट पैराग्राफ में डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लिटरेचर दे रहे हैं। आध्यात्मिक ग्रंथ और भौतिक ग्रंथ इन दोनों में क्या है, इसका फर्क बता रहे हैं। कहते हैं कि जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से की जा सकती है। आधुनिक कहानियां, जैसे हमने बहुत सारी कहानी, जैसे मैंने भी कहा हवा महल में सुनता था, बीबीसी न्यूज सुना करता था मैं रेडियो पे, जो आज भी आपने सुना होगा, जो बीबीसी हिंदी का बहुत ही सुंदर बुलेटिन आता है। आपको अभी वो उसमें अभी किसी अलग लोग अलग अलग इंटरप्रेशन है, कोई ये चैनल हिंदुत्ववादी नहीं है या ये हिंदुत्ववादी है, वो अलग डिस्कशन है, बट जो एक प्रेजेंटेशन का तरीका रहता है, बताने का तरीका, वो अच्छा लगता था। तो हमने ऐसे बहुत सारी कहानियां सुनी है, कथाएं सुनी है, राइट। तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से क्या है, भिन्न है। कैसे भिन्न है? क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। इसलिए देखिए हम लोग भागवतम एक बार सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हो गया पूरा, नहीं, और सुनने की इच्छा होती है, दूसरी बार सुन लिया, नहीं, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, अनलिमिटेड। चैतन्य महाप्रभु तोता गोपीनाथ मंदिर में जगन्नाथपुरी में गदाधर पंडित से जब आख्यान सुनते थे, किसके बारे में? ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज के बारे में। कितनी बार सुनते थे? कितनी बार सुनते थे? 100 बार। जस्ट इमेजिन, आप लोग अगर बताया जाए कि गीता 100 बार पढ़ लो तो आपको चक्कर आ जाएगा इधर ही। आधे लोग क्लास छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से, बोलेंगे प्रभु जी एक बार एक भक्ति से क्लास हो गया ना, बस अगले 10 साल का कोटा मैंने पूरा कर लिया है गीता का, उसके बाद गीता देखनी नहीं है। हाँ, जब कोई लेक्चर रहेगा तो उठाऊंगा, थोड़ा पढ़ लूंगा, लेक्चर दे दूंगा, लेकिन बीच में नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? और चैतन्य महाप्रभु देखिए एक ही पास टाइम
प्रहलाद और ध्रुव का। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे फिर ये तो गौड़ीय परंपरा में तो हम तो भगवान की वृंदावन की लीलाएं सुनते हैं, कैसे भगवान ने रास लीला की, भगवान ने कैसे चीर हरण किया गोपियों का, कैसे भगवान ने बालकों के साथ लीला की। आप बोलेंगे ये कथा न सुन के वो ये कथा क्या सुन रहे हैं, और कथा भी सुननी है तो उसमें भी वृंदावन की लीला सुनाओ देंगे आप, जिसमें हमको रस आएगा। लेकिन महाप्रभु कौन सी लीला सुन रहे हैं? प्रहलाद और ध्रुव की। और कहते हैं कई बार कि उनके अश्रु से, गदाधर पंडित और महाप्रभु के आंखों से जो अश्रु गिरते थे, उन अश्रु से वो जो बुक का जो लिपि लिखी हुई है वो पूरी मिट जाती थी। जैसे वो प्रभु जी कह रहे थे यहाँ पे हीरालाल प्रजापति कि मैं जब गीता पढ़ रहा था तो आंखों से अश्रु आ रहे थे। अश्रु क्यों आ रहे थे? अगर आप चैतन्य महाप्रभु को देखेंगे उनकी जीवनी पूरी, तो और हम सब लोग भी अपने आप को अगर अच्छी तरह से उस संबंध में रिलेट करेंगे, जब हम देखिए इसका सिंपल एग्जांपल प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन में दिया है। प्रभुपाद कहते हैं कि एक स्त्री किसी अगर पुरुष से प्रेम कर रही है तो दिन भर उसके बारे में सोचती है, तो कैसे रहेंगे, क्या खाया होगा उन्होंने आज। हमारा एक स्टाफ है अभी यहाँ पे नहीं है शादीशुदा स्टाफ है बिहार का, तो उसकी पत्नी रहती है बिहार में, मतलब फैमिली बिहार में, वो यहाँ पे है। तो मैं अपना ऑफिस में काम कर, मेरे बाजू में काम करता है वो भी, तो मैं देखता हूँ कि दिन में कम से कम 20-30 बार तो कॉल आते होंगे, क्योंकि अभी स्मरण करने के लिए और आधुनिक टेक्नोलॉजी आई है। तो क्या खैलू की करे छू तो बिहारी भाषा में सुनने में आता है, समझ में आता है, चलो उनका कुछ तो वार्तालाप चल रहा है। तो हम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं या फिर जिस व्यक्ति से हमें अफेक्शन रहता है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, निरंतर सोचते रहते हैं, राइट। तो क्या कैसे होंगे, वो क्या खाया होगा, ठीक से उन्होंने आज उनका रहने का व्यवस्था है कि नहीं, फिर कल कहीं अगर सफर कर रहे होंगे तो ब्रेकफास्ट में नाश्ता है कि नहीं, सफर का टिकट है कि नहीं ठीक से, राइट। ये सब हम सोचेंगे कि प्रेम है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दिया गया है, महाप्रभु क्योंकि उनको अपना प्रेम का ऑब्जेक्ट मानते थे भगवान श्री कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो स्वयं राधा रानी है और राधा रानी कृष्ण को याद कर रही है, तो उनसे सबसे बड़ा प्रेमी तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए निरंतर स्मरण करने का क्या है उनके इसमें, मतलब ये भावना है, जो कि हम लोग में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग क्या है अभी उतने शुद्ध नहीं हुए हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि संसार की कहानियों से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय सुनने से कभी थकान नहीं आती। और प्रभुपाद स्वयं ब्रजवासी है, कृष्ण के प्रेमी है, तो वो खुद लिख रहे हैं तो ये हाई स्टैंडर्ड है, आप लोग डरिए मत कि आपको ऐसा आज से ये होना होगा, होगा नहीं, धीरे धीरे होगा। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों को लीलाओं के संदर्भों से पटा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास है जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार इन विषयों को पढ़ने से भी क्या होता है, हमारा मन नहीं भरता है, राइट। जनरली भौतिक जगत में क्या होता है कि हमें हमेशा नई नई चीज मतलब देखने का, और उसमें हमें उत्साह आता है। नया ड्रेस या नया जूता लाया, या अभी स्पीकर भी नए स्पीकर, वाह मजा आ गया मजा आ गया। प्रभु जी वो पता है, वो दिल्ली से प्रभु जी आए थे, उन्होंने क्लास लेके गए, पता है चौपाटी से प्रभु जी आए थे, तो बोलेंगे हमारे मंदिर के ही प्रभु जी है, लेक्चर ठीक है आते हैं बिकॉज हम लोग क्या सोचते हैं कि नया नया नया, वो नयापन इतना आ जाता है कि अल्टीमेटली लोग बोलते हैं कि फैमिली में भी नया नया मेंबर चाहिए। कौन, मतलब आज की स्थिति ऐसी हो गई है, बिकॉज वी आर सो मच एडिक्टेड टू न्यूनेस, न्यू 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 न्यू, नया 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 नया। मतलब नई पत्नी चाहिए, नया पति चाहिए, नए बच्चे कहाँ से आएंगे वो तो वही रहने वाले हैं। हमको उन्हीं में आनंद ढूंढने का सोचना चाहिए, राइट। अब ये स्पिरिचुअल लाइफ में सेम ओल्ड चीजें हमारे पास है, ओल्ड नहीं है वो, लेकिन वही चीजें। अब जैसे देखिए महामंत्र जो हम शुरू में भी वही कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही महामंत्र हम बोलते आ रहे हैं शुरू से, अभी बोलते आ रहे हैं। लेकिन जो प्यूरिफाइड सोल है, जो शुद्ध आत्मा, जो लोग शुद्ध हो चुके हैं भगवान का ठीक ठीक से नाम जप करके अपराध रहित, उन लोगों को कोई टेंशन नहीं है, वो तो बोलते हैं और देते जाओ, और हम लोग सोचते हैं कि 16 माला कब खत्म हो जाएगी, राइट। दैट्स द डिजीज। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भक्ति में जो सेम पुरानी चीजें हैं उसके अंदर नयापन ढूंढना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें
पुरानी, अब चीज पुरानी हो गई, अब महामंत्र पुराना होगा, अब कोई नया मंत्र लाओ या फिर भगवत गीता पुरानी हो, अब दूसरे कोई भगवत गीता दो, ऐसा नहीं है। इसलिए सरस्वती ठाकुर हमेशा कहते थे कि जो शहद की बोतल रहती है ना, प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में उदाहरण देते हैं, शहद की बोतल को मधुमक्खी अगर बाहर से चाटेगी तो मधु थोड़ी मिलेगा उसको, बोतल खोलना पड़ेगा, फिर उसके अंदर का मक्खन लेना पड़ेगा। जो व्यक्ति भगवान से डिवोशनली, स्पिरिचुअली, इमोशनली कनेक्ट नहीं होते और केवल थ्योरेटिकली बुक्स को पढ़ते हैं जैसे शास्त्र है, वो अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाते, वो केवल क्या रहते हैं, बाहर ही रहते हैं। इसलिए इवन आधुनिक विज्ञान जो है, कितने सारे रिसर्च आज तक हुए हैं, लेकिन वैदिक इतिहास में कोई रिसर्च नहीं होता है। रिसर्च मतलब क्या है, ये साइंटिस्ट ने ये चीज ढूंढ निकाली, उसने ये ढूंढ निकाली, लेकिन चीज ढूंढ निकालने के बाद क्या है, एक्साइटमेंट 2 दिन तक ही रहता है। नया घर, एक्साइटमेंट 2 दिन तक ही है, या फिर नया कुछ चीज आप लेके आते हैं घर पे, एक्साइटमेंट 2 दिन तक ही है, एक्साइटमेंट उसके बाद क्या होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा नहीं है, एक्साइटमेंट पुराने चीजों में वही एक्साइटमेंट बार 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 आपको आएगा, अगर आप प्यूरिफाई हो चुके हैं। जैसे कई, मतलब आपके बचपन का अगर कोई दोस्त है, 10, 20, 25 साल के बाद आपको मिला तो कितना आनंद आता है आपको, तो अरे मेरा पुराना दोस्त, याद है तुमको बचपन में हम लोग ऐसे खेलते थे, याद है हम लोग यहाँ पिकनिक में जाते थे, ऐसा करते थे। यू फाइंड लॉट ऑफ जॉय, राइट। सिमिलरली जब हम भगवान से अगर मिलेंगे, वो सबसे पुराने फ्रेंड है हमारे, राइट। ऐसे पुराने दोस्त को मिलने के बाद कितना आनंद आएगा, क्योंकि हमारा अगर कोई इस दुनिया में दोस्त रहेगा वो तो लिमिटेड है ना, उसका कैपेसिटी हमको आनंद देने का लिमिटेड है, लेकिन भगवान क्या है, अनलिमिटेड है। ऐसे पुराने दोस्त से अगर हम मिलेंगे तो कितना अनलिमिटेड जॉय आएगा, राइट। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अपने आप को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो जितना हम अपने आप को प्यूरिफाई करेंगे महामंत्र से या फिर साधना से, साधना भक्ति से, उतना हमको इन सेम स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर में क्या होगा, आनंद आएगा। और हम भी अर्जुन के जैसे कह सकेंगे कि भूय कथा तृप्ति शुण्वतो नास्ति में अमृत, कि आपको आपके हर शब्द में मैं अमृत चखना चाहता हूँ, आपके विषय में जितना भी सुनना है और सुनना चाहता हूँ, राइट। और चक्रवर्तीपाद इस श्लोक में जो जनार्दन शब्द है उसका विच्छेद करके अर्थ बताते हैं। कहते हैं कि जन मतलब लोग या फिर सामान्य जनता, जन, और अर्दन मतलब एजिटेशन, अर्दन मतलब एजिटेशन। तो चक्रवर्तीपाद कहते हैं कि सिंस बिकॉज you create agitation in people like me to hear more and more, therefore आप क्या कीजिए, बताइए आप क्या कर रहे हैं, मेरे अंदर एक एजिटेशन ला रहे हैं सुनने के लिए, तो आप क्या कीजिए, आपके विभूतियों के बारे में बताइए। तो फिर अगले श्लोक से भगवान क्या करेंगे, अभी अपनी विभूतियों के बारे में विस्तार से बताना चालू करते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, अन्तते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतय प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। ओके, पढ़ेंगे समर्पण गौर को, पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। थैंक यू कृष्णा। यस प्रभु, थैंक यू सो मच, सुन लिया मैंने। तो भगवान बोल रहे हैं क्या करूंगा मैं, अभी आपको मेरे मुख्य मुख्य वैभवों को बताऊंगा, क्योंकि मेरा ऐश्वर्य अनलिमिटेड है। उसमें से क्या क्या बताऊं तुमको मैं, हमारे शास्त्र भी अनलिमिटेड है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, खाली लिमिटेड शास्त्र पढ़ रहे हैं, गीता भागवत चैतन्यचरितामृत, इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते, यही हमारे लिए भारी हो जाता है, तो बाकी तो क्या कहना। तो इसी तरह से जीव जो है भगवान के बारे में अनलिमिटेड नहीं जान सकता, लिमिटेड जान सकता है, इसलिए भगवान बोले कि मैं मेन चीजें बताऊंगा आपको। और एक विशेष चीज यहाँ पे, जैसे कभी कभी ऐसा लगेगा, अभी भगवान ऑफकोर्स ये क्लैरिफिकेशन हम उसके लिए दे रहे हैं जो बाहर के लोग कभी गीता पढ़ते हैं। से फॉर एग्जांपल कभी अगर कोई व्यक्ति कहेगा, समझो कोई पार्टी रहेगी, उस पार्टी में समझो बहुत सारे लोग हैं, और कोई कहेगा ठीक है मैं अभी अपने आप को अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ,
ठीक है, सब लोग शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरा नाम ये है, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैंने इतनी डिग्रियां पाई है, मेरा इतना प्रॉपर्टी है, मेरा इतना नौकरी है, ये वगैरह वगैरह। तो जनरली ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, ईगो में आके बोल रहा है, राइट। इंट्रोडक्शन अगर खुद से कोई दे तो ऐसा लगेगा कोई इगोइस्टिक व्यक्ति है, राइट। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि भगवान बोल रहे हैं, हाँ ठीक है अर्जुन, अभी मेरा ऐश्वर्य देखो मुझसे क्या है। तो बोलेगा कैसे भगवान है, अपनी बड़ाई खुद कर रहे हैं। राइट, समटाइम इट मे सीम्स लाइक दैट, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अगर आप वास्तविक स्थिति देखेंगे इस युद्ध भूमि में, जब अर्जुन और कृष्ण के बीच में डायलॉग चल रहा है, तो भगवान स्वयं किसके रूप में वहां पे मौजूद है, दास के रूप में। यहाँ पे बॉस कौन है अभी? बॉस कौन है रथ में? अर्जुन है। अर्जुन है कि नहीं बॉस अभी इस समय? सिद्धांत के हिसाब से बॉस तो भगवान ही है, लेकिन जब यहाँ पे एक्शन दिख रहे, तो एक्शन के रूप में देखेंगे तो बॉस कौन है? अर्जुन है। तो वो क्या कर रहे हैं? भगवान को ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बताओ। ऑफकोर्स अर्जुन प्रेम से बोल रहा है, उसने गीता समझ ली है अभी, लेकिन सामान्य जनों के हित के लिए क्या कर रहे हैं? भगवान को ऑर्डर दे रहा है वो। अभी ऐसी ऑर्डर भगवान को बहुत पसंद आती है। जैसे जब हमारी दीक्षा होती है तो हमारे जो आचार्य हैं या गुरु हैं, वो क्या करते हैं भगवान को, या अपने ऊपर के पूर्ववर्ती गुरु परंपरा को क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज एक्सेप्ट दिस डिवोटी, इस भक्त को स्वीकार कर लीजिए आपकी सेवा में, राइट। इट्स अ रिक्वेस्ट। इसलिए देखिए राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं, चौपाटी में जो राधा रानी का विग्रह है यहाँ पे, वह ऐसा फूल का माला ऐसे लिए हुए हैं। तो महाराज बोलते हैं कि ऐसे फूल माला लिए, मतलब भगवान राधा रानी क्या कह रही है, ये भक्त जो आया है ना यहाँ पे सामने खड़ा है, इसको भी स्वीकार कर लीजिए भगवान, बहुत अच्छा भक्त है। हाँ कभी कभी गड़बड़ करता है, कुछ थोड़ा सा किसी के बारे में गाली भी दे देता है, अपराध भी कर लेता है, लेकिन स्टिल इसे स्वीकार कर लीजिए। इट्स इंडिकेशन मोड, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पे जब अर्जुन, और भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब, और इसीलिए देखिए, और या बाकी मंदिरों में भी राधा रानी कैसे मोड में ऐसे आशीर्वाद देती रहती है, या फिर किसी राधा रानी के हाथ में फूल की माला रहती है। तो फूल की माला कौन लाएगा? भक्ति लाएगा ना। भगवान खुद अपने लिए थोड़ी फूल की माला बना के देने, लो ये लो अभी पहनाओ मेरे को, ऐसा तो नहीं है, भक्त बना के हाथ में देते हैं। तो राधा रानी कहती है, ये हमारे भक्त ने आपके लिए कुछ भेंट लाया है, इसे स्वीकार कीजिए। तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनका भक्त उनको आदेश दे रहा है। लेकिन कैसा आदेश है वो? उनकी भक्ति और प्रेम को बढ़ाने के लिए है। तो सिमिलरली यहाँ पे अर्जुन जो भगवान को बता रहे हैं कि आप आपके बारे में बताएं, और भगवान बोले हाँ ठीक है मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। तो ये कोई किसी अहंकार में आके नहीं बोले, भगवान सुनो मेरे बारे में, मैं कितना विस्तार और तुमको बताऊंगा मैं कितना महान हूँ। तो ये अर्जुन की रिक्वेस्ट है, और ये भगवान का उनके प्रति प्रेम यहाँ पे प्रकट हो रहा है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर डॉक्टर रहेगा, कोई पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाता है किसी इलाज के लिए, और डॉक्टर बोलता है कि समझो अगर डॉक्टर को ऐसा दिखेगा कि पेशेंट के अंदर कुछ कॉन्फिडेंस नहीं मेरे अंदर, पेशेंट बोल रहा है कि अरे ये सर्जरी ठीक से कर पाएगा क्या, तो डॉक्टर क्या बोलता है, अरे मतलब डॉक्टर उसको सांत्वना देने के लिए बोलता है, डरो मत, मैंने आज तक 100 से ज्यादा सर्जरीज किए तुम्हारे जैसे, और आप अगर दूसरे किसी डॉक्टर के पास भी जाओगे ना, सारे डॉक्टर मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। तो तुम सही जगह पे आए हो। तो ये डॉक्टर ये बताने के लिए नहीं कहता है कि उसकी महानता कितनी है, बल्कि ये बताने के लिए कहता है, आश्वासन देने के लिए कि क्या है, आप मेरे से अगर ट्रीटमेंट लोगे ठीक हो सकते हो, राइट। और फिर इस पूरे पर्पट में अगर आप जाएंगे, तो एक सिद्धांत यहाँ पे दिया गया है जो कि हमारे लिए मतलब विशेष यहाँ पे जानना रहेगा, क्योंकि इसके बाद जो यहाँ से चालू होता है श्लोक नंबर 20 से, उसके बाद तो सारी विभूतियां चालू हो जाएंगी। लेकिन विभूति योग या फिर विभूति एक्चुअली चीज है क्या, उस चीज का यहाँ पे एक फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग दिया गया है। जनरली क्या होता है, इस दुनिया में जितनी भी चीजें दिखती है, अब देखिए अगर विभूति शब्द का अगर आप विच्छेद करेंगे, विभूति, तो उसमें वी है और भूति है, राइट। भूति यानी कि जनरल एग्जिस्टेंस, किसी भी चीज का अस्तित्व। भूति उसका अर्थ होता है किसी भी चीज का अस्तित्व या जनरल एग्जिस्टेंस। और विभूति मतलब विशेष, वी मतलब विशेष, ये उसको आगे प्रीफिक्स लग गया विशेष, यानी कि विशेष अस्तित्व। आप लोग को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? आप लोग मेरे साथ हैं सब लोग? Yes, Prabhu. थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु। ओके, आप लोगों की विभूतियां प्रकट हो रही है। तो यहाँ पे वी मतलब अस्तित्व,
और सॉरी, भूति मतलब अस्तित्व और विभूति मतलब स्पेशल अस्तित्व। जैसे फॉर एग्जांपल एक अगर कोई लकड़े का टुकड़ा पड़ा हुआ है कहीं पे भी, है ना, अगर समझो कोई लकड़े का बहुत बड़ा एक लॉग ऑफ वुड पड़ा हुआ है ऐसे ही, तो वो क्या हो गया, भूति हो गया, अस्तित्व हो गया। लेकिन अगर उसी लकड़े से सुंदर अगर टेबल बना दिया जाए जिसपे आप बैठ सकते हैं या फिर पढ़ाई कर सकते हैं, तो उस टेबल को क्या बोलेंगे, विभूति बोलेंगे। आप लोग को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? एक होती है सिंपल सी चीज, कोई भी ऐसे यहाँ वहाँ पड़ी, लेकिन उसी चीज को अगर आप अच्छे तरह डिजाइन करेंगे, पेंट करेंगे, तो वो बन जाती है विभूति, राइट। और ऐसी चीज अगर आप जानेंगे कि इस चीज को इतना, फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज का अस्तित्व किसकी वजह से है, भगवान की वजह से। सेकेंडली, ऐसी चीज को स्पेशल बनाने के लिए न केवल मनुष्य का योगदान है लेकिन भगवान का योगदान है। और इस तरह से आप उस चीज से भगवान को जब अपने चित्त को कनेक्ट करेंगे तो वो बन जाता है विभूति योग। समझ में आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ भूति, अस्तित्व, देन देयर इज अ विभूति, स्पेशल एग्जिस्टेंस, एंड दैट स्पेशल एग्जिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ कृष्णा। ये भगवान की वजह से उसका अस्तित्व है। और ऐसा अगर आप चिंतन करेंगे, समझेंगे चीज को, इस जगत की सारी चीजों को, जो आगे आएगा हम देखेंगे वन बाय वन, तो बन जाता है विभूति योग, राइट। जैसे इस दुनिया में देखिए ऐसे कितनी चीजें जो हमको अट्रैक्ट करती है कि नहीं अट्रैक्ट? अच्छा, आलोक मंडल प्रभु जी, आपको इस जगत की कौन सी चीज अट्रैक्ट करती है बताइए? कौन सी चीज से आकर्षित हो जाते हैं? इस्कॉन मंदिर छोड़ के बोलिए। इस्कॉन मंदिर छोड़ के? हाँ, मतलब कृष्णा कॉन्शियस चीज छोड़ के बोलिए। कोई भी चीज खाने की हो, ऐसा तो कोई नहीं लगता मेरे को। अच्छा नहीं, हाँ खाने का तो है प्रसाद। अच्छा नहीं, प्रसाद छोड़ के खाने का तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा ओके, आप तो एकदम विरक्त सन्यासी है यार। अच्छा ठीक है, ओके। अनुराधा माता जी बताएंगी। अनुराधा माता जी, आपको हाँ यस, इस्कॉन में आने के पहले, ऐसा बोलूंगा तो फिर लोग थोड़ा उत्तर देते हैं। ऐसी कौन सी चीजें थी दुनिया की जो आपको अच्छी लगती थी? मैं तो बंगाल से हूँ, इसलिए मिठाई में बहुत क्रेज था। मेरे मुंह में पानी आ गया मिठाई सुनते ही। और वो भी कौन सी मिठाई बताइए, बंगाल की फेमस मिठाई कौन सी है? प्रभु जी, आप जब नवद्वीप जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक जगह है बेथुआ डोरी, वहाँ पे मिष्टी दही इतना फेमस है ना, मतलब मलाई जैसा मिष्टी दही मिलता है। तो वो मुझे, और रथ यात्रा में बहुत अच्छा मिलता था, तो इसके लिए वो तो बहुत आज भी। अब तो मुझे लगता है लेक्चर के बाद मिष्टी दही खाना ही पड़ेगा, तो पक्का हो गया। जितना मिष्टी आपके वाणी में भी उतना, क्योंकि बंगाल की वाणी है ना, वो थोड़ी मधुर रहती है, तो उसमें मिष्टी दही दिख रहा है। यस, तो मिष्टी दही अच्छा लगता है। ओ, विभूषण शर्मा प्रभु बोल रहे हैं मिष्टी दही और रसगुल्ला। अच्छा, कॉम्बिनेशन है क्या है? अच्छा, इस कोई भी प्रोग्राम में होता ही है प्रभु जी, हम लोग का कोई भी प्रोग्राम। अच्छा, मिष्टी दही, वाह क्या बात है, कितना अच्छा लगता है। क्योंकि ये क्या है, एक विभूति है। अब केवल सिंपल दही इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा हमको, लेकिन जब वो मिष्टी दही बन के आएगा तो क्या बात है। या फिर सिंपल दूध, अच्छा नहीं यार, दूध क्या है, तो रोज पीते हैं हम लोग, लेकिन उसी दूध को अगर दही बना दिया जाए, दही जमाने के बाद उसमें से, या फिर उसको पनीर बनाया जाए, उसके बाद अलग अलग व्यंजन बनाया जाए, वाह। यस, सुमिता समंता माता जी, आप भी बंगाल से ना? सुमिता समंता माता जी, आप बताइए इस्कॉन के पहले क्या चीजें आपको पसंद थी इस्कॉन में आने से? प्रभु जी, मैं कुछ घर सजाने का कोई चीज देखती हूँ तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और साड़ी, मतलब हमारे बंगाल जो साड़ी कपड़ा, मतलब वो जो साड़ी वो ताँत का कपड़ा होता है ना, कॉटन मिलता है। फुलिया। कभी भी देख बनारसी साड़ी या कनका साड़ी, तो मतलब लेने के लिए मन करता है 2, 4, 5, लेकिन अभी इतना नहीं है, लेकिन मन करता है कि 2, 4, 5 ले ही लूं। साड़ी के प्रति बहुत अट्रैक्शन है मेरा। क्या बात है। अगर सिंपल कपड़ा रहेगा तो कोई देखेगा नहीं, लेकिन साड़ी बना दिया जाए। अभी मैं भी बनारस गया था, जयपुर गया था, तो जयपुर के एक दुकान में लेके गया रिक्शा वाला। वो बोला कि देखो यहाँ पे जयपुर का लोकल सामान मिलता है, सब कपड़ा वगैरह। तो मैं बोला ठीक है देखते हैं, बाकी लोग ले रहे थे,
अब मैं भी शौकीन हूँ कपड़ों का, तो सोचा ठीक है मम्मी के लिए एक साड़ी ले ही ली जाए। साड़ी भी महंगी महंगी, 1000 रुपए 2000 रुपए, एक साड़ी लिया। चलो भाभी के लिए भी ले लेता हूँ, और एक साड़ी लिया। फिर सोचा अरे और बड़ी भाभी भी, और एक साड़ी लिया। इस तरह से पूरा पैसा खत्म। तो हम लोग क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं विभूतियों को देख के, राइट। यस गायत्री माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको कौन सी चीजें पसंद थी इस्कॉन में आने के पहले? एक्चुअली प्रभु जी मेरा प्रोफेशन ही इंटीरियर डिजाइनर हूँ मैं तो। तो ऑफ कोर्स जितने भी अट्रैक्टिव चीजें हैं, आर्टिस्टिक चीजें मुझे पसंद है, लेकिन चीजों के अलावा मुझे जो जो लोगों में बहुत परफेक्शन होता है, जो बहुत फेमस है, तो मैं बहुत अट्रैक्ट होती हूँ उनसे कि इनके लाइफ मतलब इनका लाइफ कैसा होगा, इतने वो लोग परफेक्शन है उनमें। तो मैं वो चीज से बहुत अट्रैक्ट होती थी। ओके। और मैं भी ट्राई करती थी कि उनके बारे में जानूं, फिर मैं भी मतलब मेरे में भी वो परफेक्शन आए। तो वो मैं बहुत ट्राई करती हूँ लोगों में, वो क्वालिटीज देखती हूँ, और मैं फटाफट अडॉप्ट करने को ट्राई करती हूँ कि वो क्वालिटीज मुझ में भी आए, मैं भी परफेक्ट बनूं। तो अभी इसीलिए इस्कॉन में आने के बाद वही स्किल मुझे भक्ति में, डिवोशन में परफेक्शन लाने को मैं ट्राई करती हूँ। ओके, थैंक यू। बहुत बढ़िया एग्जांपल। यानी कि नाउ फ्रॉम पर्सन, सॉरी, अभी किसी खाने की चीज या कपड़ों से अभी क्या हो गया, व्यक्ति में आ गया। तो कपड़ों में तो होता ही है डिजाइन एकदम जबरदस्त, या फिर खाने की चीज में होता ही है। अभी किस में आ गया, वो व्यक्ति में भी आ गया। व्यक्ति में दिखता है। अरे जैसे अगर हम अपने आसपास भी देखेंगे, कितने सारे हमको स्पोर्ट्स स्टार दिखते हैं, कितने सारे एक्टर दिखते हैं, एक्ट्रेसेस दिखते हैं। ये सब एकदम अद्भुत अद्भुत चीज दिखाते हैं, विभूति। जैसे भारत में एक क्रिकेटर होकर जा चुके हैं, जिनको क्या कहा जाता था, ये क्या है, क्रिकेट के भगवान है, राइट, सुना होगा। विभूति है ना ये, इज इट राइट? सचिन तेंदुलकर, राइट। तो किसको मेरे को भी पसंद है, अभी पसंद है, अच्छे खिलाड़ी है। अभी बाकी जो उनका लाइफस्टाइल अलग रहेगा वो अलग बात है, वो डिस्कशन अलग है। लेकिन कुछ विभूतियां जो रहती है वो हमें क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती है। तो अभी देखिए, अभी फिलोसॉफिकल पॉइंट इसमें ये है, जितनी भी चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं, इन चीजों से हम या तो हम अपने आप को भगवान को कनेक्ट कर सकते हैं, या इन चीजों से हम भोग कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं मेरे पॉइंट को? समझो आपने अगर ब्यूटीफुल अगर किसी स्त्री को देख लिया, या फिर किसी सुंदर पुरुष को देख लिया, आप क्या बोलेंगे, वाह क्या सुंदर है यार, काश ये अगर मेरे लाइफ में होता तो बात बन जाती। या फिर जैसे माता जी कह रही है, क्या बात है यार, इस व्यक्ति में क्या परफेक्शन है, क्या क्या क्लीनलीनेस है, क्या टाइम टेबल है, क्या पंक्चुअलिटी है। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रभु जी को बोलते हैं हाँ निकलो घर से, अभी मंदिर जाना है, अभी 10 15 20 मिनट आधा घंटा हुआ, अभी ये कोई परफेक्शन है क्या? जस्ट सी दैट पर्सन, क्या टाइम पे आ गया, गाड़ी निकल गई। हमारे पड़ोसी के बारे में देखते हैं। आप लोग देखिएगा मत। वो जस्ट से एग्जांपल देने के लिए दे रहा हूं मैं, कि हम लोग जब ऐसे विभूति को देखते हैं बोलते हैं क्या बात है, क्या कीर्तनकार है, काश मेरे अंदर भी ऐसे कीर्तन करने की कला आ जाती। फिर क्या भगवान का श्रृंगार करते हैं, क्या इनके अंदर क्या आर्ट है। रहते ना आप में से कुछ भक्त भगवान का श्रृंगार करते हैं, ऐसा लगता है साक्षात भगवान उतर गए वहां पे। एक तो भगवान पहले से सुंदर रहते ही हैं, लेकिन जब सुंदर वेशभूषा धारण करते तो कितने अच्छे लगते हैं। उसी तरह से हर चीज में, चाहे वो कोई सबसे बहुत बड़ा जहाज हम देखते हैं, एरोप्लेन, या कोई बहुत बड़ा शिप देखते हैं पानी के अंदर, या कोई बहुत बड़ा पेड़ देखते हैं, वो भगवान आप वर्णन देंगे आगे एक एक करके इन सारी चीजों को, तो हम विस्मित हो जाते हैं। तो अब दो चीज हो सकती है, इन चीजों को देख के या तो हम उन चीजों का भोग करना चाहेंगे, या फिर उन चीजों को हम कृष्ण को अर्पण करना चाहेंगे। तब वहीं से बन जाता है या तो विभूति योगा या फिर विभूति भोगा। इस चैप्टर का टाइटल ही बदल जाएगा। जनरली ये सब लोग देखते हैं ये विभूति इस जगत में, माया का जो वैभव है सारी दुनिया देख रही है, राइट। जितने भी आविष्कार है सब माया के वैभव के आविष्कार हैं। सुंदर जितने भी हैं या फिर एकदम विचित्र, मतलब ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है, ये सब माया के वैभव है। तो इनको देखने के बाद हमारे अंदर या तो इनको देखने की, मतलब खुद के सेवा में लगाने की इच्छा होगी, या फिर इनको भगवान की सेवा में लगाने की इच्छा होगी। ये डिफरेंशिएशन जो है ये यहाँ से क्लियर होता है इस चैप्टर में से, कि जो इसलिए जगत में जितनी भी विभूतियां है ना,
वो सब भगवान के द्वारा उत्पन्न है। और अगर आप इसमें अगर आप भगवान को देख सके कि भगवान ने किस तरह इनको बनाया है, तो आप क्या हो जाएंगे, उसको स्पिरिचुअलाइज करेंगे। फिर आप उसका भोग नहीं लेंगे। अगर भोग लेंगे भी तो क्या कैसे लेंगे आप, वो स्पिरिचुअलाइज्ड वे में लेंगे। समझो आपको अगर कोई सुंदर खाने का व्यंजन दिख गया, जैसे अनुराधा माता जी ने कहा मिष्टी दोई बंगाल की सबसे फेमस, सच में मेरा मन कर रहा है मिष्टी दही कोई लाके दे मुझे अभी। तो हम अभी उसको केवल ऐसे उठा के खाने के बजाय हम क्या सोचेंगे, मिष्टी दही, लेकिन इसको बनाने वाला कौन है, भगवान है। गाय के शरीर में दूध उत्पन्न करने वाला कौन है, भगवान है। दूध कहीं ऐसे आसमान से टपकता नहीं है, आसमान से टपके भी तो वो कहाँ से आए हमको मालूम, तो किसी भगवान से आए बोलेंगे हम, राइट। तो इधर वे वी फाइंड आउट द सोर्स ऑफ दैट थिंग, और फिर उस चीज को हम क्या करेंगे, भगवान को भोग लेंगे। भगवान आपसे आया हुआ है ना, आप इसका पहले भोग लीजिए। उसी तरह से इस चीज को विस्तार करेंगे तो हर जगह जाएगा वो। यहाँ तक कि भक्त लोग अपने चप्पल भी भगवान को ऑफर करते हैं, मैं तो हमेशा करता हूँ। नई चप्पल जो खरीदता हूँ एक बार भगवान को दे देता हूँ, लो भगवान आप भी पहन के देख लो, मजा आएगा आपको। ये है हवाई चप्पल, बॉम्बे की फेमस कलयुगी स्पेशल चप्पल। आपने तो पादुका पहनते हैं, लेकिन आपके लिए स्पेशल चप्पल। कभी कभी मैं देखता हूँ भगवान के हमारे मंदिर में जो रहते हैं ना छोटे छोटे पादुका, वो चांदी के रहते हैं। मैं सोचता हूँ इतने कड़क कैसे पहनते होंगे भगवान। सोचता हूँ इनको रिप्लेस करके कहीं आपने हवाई वाले स्पंज वाले लगा। भगवान के चरण इतने नाजुक है आपको, लेकिन इसके लिए मुझे फिर डीटी मिनिस्ट्री से बात करना पड़ेगा। तो मैं मनी मन भगवान को ऑफर कर देता हूँ, आपके लिए ये चप्पल एकदम स्पंज से बनी हुई है, आपके कोमल चरणों के लिए। तो इस तरह से हर चीज जो हम देखेंगे, आप कोई चीज देखेंगे, कोई कपड़ा देखेंगे, कोई भी चीज देखेंगे, कोई स्त्री भी देखेंगे, अभी कोई बोलेगा ये स्त्री बहुत सुंदर है, ये मुझे मिलनी चाहिए, तो फिर उसको मिलने के लिए एक विधि रहेगा, राइट। तो आप बोलेंगे ठीक है इसके लिए मैरिज करना पड़ेगा, इसके लिए शास्त्र। ऐसा नहीं कि कुछ भी उसका ले और भोग कर दे। जितने भी इस दुनिया में आजकल जो गलत चीजें होती हैं या अपराध होते हैं, ये सब ये अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से होते हैं। लोग चोरी क्यों करते हैं, सोचते हैं मेरा है ये, राइट। बट अगर लोग समझे कि ये मेरा नहीं है, ये किसका है, भगवान ने उत्पन्न किया है, इसको लेने का एक विधि है, और उसको लेने के पहले समझना है कि ये क्यों बनाया है, कैसे बनाया है, राइट। तो ये जब हम समझेंगे तो क्या होता है, ये विभूति योगा बनता है। अदरवाइज ये विभूति हमारे लिए केवल भोगा बन जाएगा, और वो हमें क्या करेगा, निरंतर जो कर्म का जो गहरा अंधकार है उसमें बांधता जाएगा, बांधता जाएगा। क्योंकि जितना मिष्ट दही आप टेस्ट करेंगे, उतना आपका मिष्ट दही के प्रति क्या हो जाएगा, आसक्ति बढ़ते जाएगा। और होएगा ये कि अगले जन्म में आपका हो सकता है उस मिष्ट दही वाले के घर में जन्म हो जाए। लो अभी घर में मिष्ट दही बनाते रहो। और अगर उसी चीज को अगर हम भगवान को अर्पण करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रसाद बन जाएगा। फिर आसक्ति हमारी मिष्ट दही में नहीं रहेगी, आसक्ति किसमें रहेगी, प्रसाद में रहेगी, कृष्ण में रहेगी। आसक्ति हमारी किसी व्यक्ति में नहीं रहेगी, आसक्ति किसमें रहेगी, उसका जो भगवान के साथ कनेक्शन है उसमें रहेगी, लाइक दैट। तो ये इसलिए यहाँ पे जो प्रभुपाद सिद्धांत दे रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। अदरवाइज क्या है, ये चैप्टर बहुत सिंपल चैप्टर है समझने के लिए। भगवान ने कहा है ठीक है इसमें मैं हूँ, इसमें मैं हूँ, इसमें हो गया चैप्टर पूरा। लेकिन चैप्टर को अगर फिलोसॉफिकली नहीं समझे आप, तो बोलेंगे क्या भगवान ने संदेश दिया। अर्जुन ने पूछा मुझे दिखाओ कहाँ कहाँ है, भगवान ने बोले देखो मैं इस पेड़ के अंदर हूँ, मैं इस मछली के अंदर हूँ, मैं इस हाथी के अंदर हूँ, मैं इस घोड़े के अंदर हूँ। हो गया चैप्टर खत्म। दैट्स नॉट द फिलोसॉफी, वो इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट, पर उसके पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसॉफी यहाँ पे दी गई है। और फाइनली जब चैप्टर एंड होगा ना, चैप्टर के एंड में भगवान बोलेंगे मम तेज अंश यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एवं। जितने भी ये सारे तुम चीजें देख रहे हो ना अर्जुन, ये सारे क्या है, मेरे अंश, स्पार्क, छोटे से अंश से पैदा हुए हैं ये। तो देखिए छोटे से अंश से आने वाली चीज अगर हमको इतना आनंद प्रदान कर सकती है, राइट, तो भगवान कितना आनंद दे सकते हैं। और इसका और एक भी अंडरस्टैंडिंग है, जितना हम भगवान के अंश से निकलने वाली चीजों के प्रति आसक्त होंगे, उतना उनसे मिलने वाला आनंद कितना रहेगा, छोटा छोटा रहेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें, राइट। लेकिन अगर हम ये समझे कि छोटी चीजों से इतना आनंद मिलता है जो भगवान से आ रही है, तो स्वयं भगवान में कितना आनंद रहेगा। स्वयं भगवान से अगर मैं कनेक्ट हो जाऊं तो कितना आनंद मिलेगा, राइट। तो इसलिए ये बेसिकली दिस चैप्टर, ये जो अध्याय हमको क्या करता है, हमारी चेतना को रीडायरेक्ट करता है। कहाँ रीडायरेक्ट करता है, भौतिक चीजों से आध्यात्मिक चीजों में लेके जाते हैं हमारे थॉट को। आर यू ऑल विथ मी, आप सब लोग मेरे साथ हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। बीच बीच में टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, नहीं तो वन वे रहेगा तो क्या हो जाएगा। यस पंचतत्व प्रिय प्रभु, क्या बोल रहे हैं आप? सॉरी प्रभु जी, सॉरी टू इंटरप्ट। भोग से योग की ओर। ओके थैंक यू। भोग से योग की ओर आज के लेक्चर का शीर्षक रहेगा। एंड एट द सेम टाइम सिमिलरली अब दूसरी एक चीज होती है, आपने अगर सुना होगा, आप लोग को थोड़ा समय लूंगा मैं क्योंकि फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग समझना जरूरी है, बाकी आगे की चीज तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है, वन बाय वन। और एक चीज है, अब ये तो एक चीज हो गई क्या कि इस जगत की सारी वस्तुओं को देखना कि कैसे भगवान के साथ इसका संबंध है और इसे कैसे भगवान के साथ मुझे कनेक्ट करना चाहिए। बद्ध जीव जनरल क्या करता है, हर चीज में अपना भोग देखता है, सोचता है कि मेरे लिए, लेकिन तेरे लिए नहीं है बेटा ये किसके। एक्चुअली अगर किसी को अगर आपको शॉक देना होगा ना तो आपको पहले इस्कॉन में आए तो तेरा नहीं है। आप जनरली इस्कॉन में अगर पहली बार आए, मैं सुना होगा आपने और लेक्चर में बैठे, तेरी पत्नी नहीं है। उसने क्या मेरी पत्नी किसकी है फिर? ये तेरा घर नहीं है क्या? मेरा घर नहीं है, ये सब तेरे को छोड़ना होगा क्या? लोगों को पहले शौक आना चालू होता है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, तो फिर किस? क्योंकि जनरली हमको सुनने की आदत क्या है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। अचानक क्या हो जाता है, तेरे लिए नहीं है। इट्स अ सडन चेंज ऑफ थॉट। लेकिन फिर क्या है, इसके लिए सब कोर्सेस हैं, ये सब भक्तों का संग है। ग्रेजुअली आप समझ जाएंगे धीरे धीरे कि ये किसका है, मेरा है, लेकिन मेरे पास कुछ समय के लिए दिया गया है। और इसका जितना मैं भगवान की सेवा में उपयोग करूंगा उतना मुझे ये आनंद देगा, और जितना अपनी केवल सेवा में लगाऊंगा उतना मुझे दुख देगा। अब दूसरी चीज ये होती है कि स्पिरिचुअलिटी को अप्रोच करने के लिए और एक तरीका रहता है। जनरली आपने सुने होंगे 3 प्रकार के तरीके होते हैं, वेदांत, भागवत और तंत्र विधि। थोड़ा टेक्निकल है, सुनिए ठीक से, समझ जाएंगे आप, और बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। एक होता है वेदांत विधि। किसी भी व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाने के लिए सबसे पहला विधि है वेदांत विधि। और वेदांत विधि क्या करता है, वेदांत बोलता है कि इस वेदांत जनरली क्या करता है, वेदांत यानी कि जो वेद हमने पढ़े हुए हैं पहले से, या फिर जो फिलोसफिकल जैसे वेदांत सूत्र है या फिर उपनिषद हैं, ये उस कैटेगरी में आते हैं। ये क्या बोलते हैं, आप क्या है, ये नहीं है, आप ये नहीं है, आप ये नहीं है, नैति प्रोसेस। आप ना तो है ना अर्थ, सॉरी जो हमारे जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, आप ना तो पृथ्वी है, ना तो जल है, ना आकाश है, ना वायु है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना अहंकार है, आप क्या है, सनातन आत्मा है। तो नैति प्रोसेस, यानी कि वेदांत के सेक्शन में हमें वैराग्य सिखाया जाता है। इस जगत की चीजें क्या है, नश्वरवान है और तुम्हारी नहीं है वो, इसलिए उनसे विरक्त हो जाओ। इन चीजों में जितना तुम भोग वृत्ति लगाओगे उतना आसक्त हो जाओगे, उतना क्या होगा, आपका बंधन बढ़ेगा। तो बेसिकली वेदांत विधि फोकस करता है वैराग्य के ऊपर। लेकिन इसके विपरीत और एक विधि होता है, सेकंड, भागवत विधि। अब देखिए धीरे धीरे कैसे होगा, इस जगत की चीजों को कैसे हम भगवान के द्वारा देख सकते हैं, मतलब इस जगत की चीजों में कैसे भगवान का देख सकते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहला होगा वेदांत विधि, जो कि प्राइमरीली जो इस भारत में इम्पर्सनलिस्ट या फिर निर्विशेषवादी जो लोग हैं, या फिर मायावादी या ब्रह्मवादी, वो लोग इस चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कई बार उनका जो वैराग्य रहता है वो भी ड्राई रहता है। देयर रिनंसिएशन इज वेरी ड्राई एंड वेरी फ्रेजाइल, क्योंकि हर चीज को ना बोलना बहुत कठिन है ना। अगर आपको बोला जाए कि ठीक है, आप इस्कॉन में आने से पहले दही मिष्टी खाते थे ना, इस्कॉन में नहीं खाने का, मना है, जाओ नहीं खाने का चुपचाप, ठीक है, अगर खाया नहीं आ सकते इस्कॉन में। तो आप कितने लोग आएंगे इस्कॉन में? आई मीन टू से, अगर आपको बोला जाए केवल उबला हुआ चावल और उबली हुई दाल, और भी एक मतलब है ना, रोज वही थोड़ा नमक मार के यही खाया जाए, तो कितने लोग आएंगे इस्कॉन में? नहीं आएंगे ना। और आप लोगों को बोला जाए कि भगवान की मूर्ति कुछ नहीं है, ठीक है ना, ठीक से बैठो और अंदर जो बैठा ना निर्विशेष निराकार, उसके ऊपर ध्यान करो। कितने लोग आएंगे? इसके लिए ये विधि थोड़ा कठिन है, वेदांत विधि। उसके विपरीत भागवत विधि। और भागवत विधि क्या करता है, साउंड के ऊपर फोकस करता है। धीरे धीरे देखिए जगत की चीजों का इस्तेमाल होना चालू हो गया, साउंड यानी कि ध्वनि। भागवत विधि कहता है कि आप क्या करो, ध्वनि के ऊपर ध्यान दो। अब ध्वनि कौन सी, भगवत कथा, भगवत नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। कितना आनंद आता है। तो पहला जो विधि है वेदांत विधि बहुत कठिन है। वो बोलता है कि नैति 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 नैति, ये नहीं है, तुम वो नहीं हो, तुम ये नहीं, तुम अरे क्या नहीं हो, फिर हूँ कौन मैं? कठिन है, ये नहीं करूंगा मैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? साउंड, उसके ऊपर ध्यान कीजिए। ऐसा साउंड, वो जो भी मेलोडी में बोला जाए तो कितना मधुर लगता है। वाह, भगवान के साथ संपर्क जमा हो गया। और कलयुग का विधि भी वही है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम और केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरेव। कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, बोल दिया पहले से, राइट। और साथ में भगवान की सुंदर सुंदर दिव्य लीला है, उनके बारे में श्रवण करो। ऐसी श्रवण विधि से क्या होता है, क्या होता है? ऐसी श्रवण विधि से आप भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं। अब देखिए, स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन या फिर आध्यात्मिक आवाज, आप लोग बोर तो नहीं हो गए ना? आर यू देयर विथ मी? नहीं प्रभु जी, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। आपका साउंड बहुत प्रिय लग रहा है मुझे। ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी क्या होता है, देखिए ये स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन काम कैसे करता है। देखिए, जनरली इस दुनिया में हमें एजिटेशन या फिर एंजाइटी या फिर जितने भी विकार है, ये विकार क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण का प्रवेश होता है। आपने गीता के 3रे अध्याय में देखा है, रजो रागात 4थे अध्याय में देखा है, सॉरी 14वें अध्याय में अभी आगे आएगा। रजो रागात्मकम विद्धि, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। रजोगुण के संपर्क में आने की वजह से क्या होता है? अनलिमिटेड डिजायर्स आना चालू होता है माइंड के अंदर, पैशनेट डिजायर्स। तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं कामयेश कोद्रेश रजोगुण समुद्भवम महाशनो महापापमा विद्धि एनहि वैरिणम। जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु इस जगत में अगर कोई है तो वो काम, और वो कहाँ से उत्पन्न होता है? रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न होता है। यानी कि इतनी खतरनाक चीजें हैं ये। तो जनरली जो काम, क्रोध, मोह या जो भी चिंता या फिर एजिटेशन जो हमारे अंदर है भोग वृत्ति के लिए, वो सब कहाँ से पैदा होता है? प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण के संपर्क से होता है। इसके लिए भागवत विधि क्या उपाय देता है? आप साउंड के ऊपर फोकस कीजिए। हियर द होली नेम, हियर द होली कथा, ट्रांसेंडेंटल साउंड। अब हम बोलेंगे ये कथा कैसे काम करता है? जनरली हम लोगों ने सुना है कथा सुनो मजा आएगा। हरिनाम सुनो। अभी मेलोडी में हरिनाम सुनने में एक मजा आता है, बिना मेलोडी को सुनने में एक और आनंद रहता है, राइट। तो अभी देखिए, भगवान का जो नाम है, भगवान की जो कथा, ये दिव्य ध्वनि हो गया। और दिव्य ध्वनि हमेशा किस गुण में स्थित रहता है? प्रकृति के कौन से गुण में स्थित रहता है? शुद्ध सत्व। हाँ, तो ये प्रकृति का नहीं हो गया। मैंने आंसर में गूगली दिया था, लेकिन आप लोग गूगली को शुद्ध सत्व आउट हो गए, क्लीन बोल हो गए। तो स्पिन बॉल डालता हूँ अभी वापस। प्रेम। क्या? आनंद, प्रेम। प्रेम के स्तर पे हो गए, ये भी आंसर ठीक है। जनरली भगवान का नाम जो क्या है, वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है ना। तो आध्यात्मिक वस्तु के अंदर आध्यात्मिक विशुद्ध सत्व गुण रहता है। जनरली इस जगत में बांधने के लिए बाध्य कौन सी 3 चीजें हैं? सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। सत्वगुण भी बांधता है हमको। हम बोलेंगे सत्वगुण प्रभु जी कभी मिला ही नहीं हमको। तो जब मिलेगा तो समझ में आएगा। सत्वगुण में क्या होता है? ब्रह्मभूत की अवस्था आती है, यानी कि ब्रह्मन रियलाइजेशन आता है। तो एनीवे, कोई नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये भी बांधने वाला चीज रहता है। तो जब हम स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन को टच करते हैं तो क्या होता है? ये हमारे अंदर के रजोगुण और तमोगुण को क्लियर करता है, साफ करता है। और उसकी वजह से हमारे अंदर जितने भी जो रजोगुणी और तमोगुणी विचार आते हैं वो दूर हो जाते हैं। इसीलिए जब भी हमें रजोगुणी विचार अगर आए तो हमें क्या करना चाहिए? जोर से बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। और अगर महामंत्र बोल के थक गए तो क्या करने का? फिर कथा चालू कर देने का, कथा सुनने का। कथा सुन के अगर थक गए तो क्या करने का? प्रसाद लेने का, प्रसाद कहते थे। और प्रसाद खा के थक गए, थोड़ा सो जाने का, फिर उठने का, फिर क्या करने का? भगवान का श्रृंगार करने में बिजी हो जाने का। वो भी करके थक गए तो किसी भक्त को बुलाने का, आ जाओ थोड़ा सा प्रजल्पा करते हैं। प्रजल्पा नहीं, स्पिरिचुअल प्रजल्पा करते हैं। स्पिरिचुअल कथा करते हैं। या फिर किसी पिकनिक ट्रिप में जाते हैं, आध्यात्मिक जगह पे, वृंदावन जाते हैं, मायापुर जाते हैं, यू नो। तो लाइक दैट, इस तरह से जितना हम स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन के टच में रहेंगे उतना क्या हो जाएगा? हमको हमारी जो अवस्था है वो भौतिक अवस्था से ट्रांसेंडेंटल लेवल पे चली जाएगी। जो भौतिक अवस्था है हमारी आज रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से भरी हुई, वो हमें क्या करेगी?
आध्यात्मिक स्तर पे लेके जाएगी। इसीलिए ए न प्रकार है ना। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है मेरे को कि बिना म्यूजिक के कीर्तन सुनना थोड़ा आनंद ज्यादा लंबे समय तक। अभी अगर आप बोलेंगे जप करते रहो तो अभी कितना करेंगे, 16 माला 32 माला, थक जाते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद ने इतना सुंदर सिस्टम इस्कॉन में इंट्रोड्यूस किया है। कोई बात नहीं, म्यूजिक महाप्रभु का ये टेक्निक है ये, ठीक है। मृदंग बजाओ, करताल बजाओ, क्या आवाज आता है, धन धन बजता है तो वाह प्रभु जी मजा आ गया, और जोर से बजाओ। अच्छा, ऑर्डिनरीली जो लोग नाचते नहीं, कहीं पे शर्माते, वो लोग जब मृदंग की बीट बजती है और साथ में जब हारमोनियम बजता है, करताल बजता है, तो नाचने झूमने लगता है, राइट। तो ये नहीं कहना फर्क है। मैं कई बार ऐसा करता हूँ, अगर समझो अगर थोड़ा बोर हो गया, ठीक है, आज जप्पा हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है, हारमोनियम ले लो, हारमोनियम बजाते रहो, या किसी को फ्लूट का शौक है फ्लूट ले लो, किसी को मृदंग का शौक है मृदंग ले लो। ये नहीं कहना प्रकार है, ट्राई टू कनेक्ट। तो ये दूसरी विधि है भागवत विधि, जो हमको भगवान को क्या करती है, साउंड के द्वारा कनेक्ट करने के लिए सिखाती है। नाउ देयर इज द फाइनल थर्ड विधि, तंत्र विधि। तंत्र विधि में सिखाते हैं कि अभी साउंड क्या हो गया, थोड़ा सटल हो गया, सूक्ष्म स्तर पे हो गया। अभी ग्रॉस लेवल, स्थूल लेवल पे जो भी चीजें हैं, जैसे पृथ्वी है, जल है, इन चीजों के द्वारा भगवान को कैसे कनेक्ट करें। तो इसमें तंत्र विधि में दो सेक्शन देते हैं, लेफ्ट तंत्र विधि और राइट, यानी कि लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड। तो जो राइट हैंडेड विधि जो है, राइट हैंडेड, उसमें आता है डीटी वर्शिप, जो कि पंचरात्रिक विधि के अंदर आता है। तो डीटी वर्शिप में क्या होता है, अभी देखिए भगवान का जो मूर्ति है वो किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है, धातु से। हाँ, या अष्ट धातु से, अलग अलग काष्ठ प्रकार से, से, या मार्बल से बना हुआ है, राइट। अब ये जो चीज है, हाँ, हर चीजों से बना हुआ है। या कभी कभी क्या होता है, पेंटिंग भी होता है, जस्ट लाइक अ सिंपल पेंटिंग। तो ये क्या हो गया, बेसिकली इस जगत की जड़ वस्तुओं को हमने क्या करना है, धीरे धीरे अभी स्पिरिचुअल बनाने का कोशिश करना है। अब ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति को जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो क्या हो जाती है, ये एनलाइवन हो जाती है, क्योंकि उसमें भगवान को रिक्वेस्ट किया जाता है, आप आइए यहाँ पे विराजिए। आप बोलेंगे फिर हमारे घर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? आप सबके घर में भी मूर्तियां रहेंगी भगवान की, अर्च विग्रह रहेगा। आप बोलेंगे इनको तो कभी प्राण प्रतिष्ठित किया नहीं। तो प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए और एक फैक्टर रहता है। ये सत्यभामा माता जी, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? घर में जो मूर्ति रखते हैं उनका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है ना। हाँ, तो वही बता रहा हूँ मैं आपको। तो आप बोलेंगे कि प्रभु जी आपने तो ऐसा बोल दिया, तो इसका मतलब कि हमारे घर की मूर्तियों में जान नहीं है? हमारे घर के जो भगवान है अर्च विग्रह, वो प्रसाद नहीं खाते हैं, वो सोते नहीं है, क्या कहना का है आपका? तो इसका उत्तर ये है कि प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए और एक फैक्टर रहता है, और होता है टाइम। टाइम के साथ, टाइम खुद उसको प्राण प्रतिष्ठा करता है, ये भी एक फैक्टर बताया गया है। एंड एडिशनली प्राण प्रतिष्ठा में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वर्शिप करने वाले का हृदय। अब किसी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया भी हो, लेकिन अगर पूजा करने वाला ही, अगर उसका मन ही भगवान में पूजा में नहीं है, अल्टीमेटली इट्स अ मैटर ऑफ फेथ, राइट। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं जितना तुम मेरे से प्रेम करोगे उतना मैं रेसिप्रोकेट करूंगा। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राण प्रतिष्ठा, यस अल्टीमेटली। लेकिन साथ में ये भी है भक्त का भाव क्या है, श्रद्धा क्या है। तो ऐसे अर्च मूर्तियां जिनकी हम प्रेम से सेवा करते हैं, वो हमारी सेवा लेने के लिए आ जाती है, राइट। तो अल्टीमेटली अभी यहाँ पे क्या हो गया कि जो जगत की जड़ वस्तुएं थी, उन वस्तुओं को क्या हमने क्या कर दिया, स्पिरिचुअलाइज बना दिया। अब देखिए क्या होता है, ऑर्डिनरीली जो व्यक्ति, अभी वेदांत का सबसे पहले जो सेक्शन दिया था, नैति नैति को बहुत सारे लोग कर नहीं सकते। दूसरे लोग अगर वही बोलेंगे श्रवण विधि, ठीक है, कितना करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे। लेकिन थर्ड विधि क्या हो गई फिर यहाँ पे, जो चीज, जो वस्तुएं हैं, आंख से दिखने वाली, साउंड कभी भी दिखेगा नहीं, लेकिन जो आंख से दिखने वाली वस्तुएं, तो मेरे सामने राधा गोपीनाथ का फ्रेम हुए, यहाँ पे बहुत सुंदर फोटो फ्रेम है, तो मैं देखता हूँ तो मुझे आनंद आता है, वाह कितने सुंदर भगवान दिख रहे हैं। तो उनकी अर्चना करते हैं हम, रोज पूजा करते हैं, तो हमारे लिए वो सबसे बड़े आराध्य व्यक्ति बन जाते हैं, राइट। तो अभी ये एक मीन्स हो गया हमारे लिए। एट द सेम टाइम स्वयं भगवान वहां मौजूद है, इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम अर्चा विग्रह। और साथ ही में क्या है, ये हमारे लिए एक मौका मिल गया क्या, कि इस जगत की किसी भी वस्तु को हम, अगर हम उसे अच्छी तरह से, अभी कोई मिट्टी है या कोई बालू है या फिर मार्बल है या कोई भी चीज है, उसको हम क्या कर सकते हैं, स्पिरिचुअल करके भगवान के रूप में देख सकते हैं, राइट। अब इसी को धीरे धीरे क्या करेंगे, एक्सपैंड करते हुए जगत की बहुत सारी चीजों में लेके जाएंगे भगवान। बोलेंगे देखो इस पेड़ में मैं हूँ, इसमें यहाँ अलग अलग जगहों पे,
तो हम देखेंगे वो वन बाय वन। तो इस तरह से ये इसके पीछे का सिद्धांत है, विभूति योगा के पीछे। ये विभूति योगा का सिद्धांत क्या है? जगत की सारी वस्तुओं को मेरे प्लेजर के लिए ना देखते हुए भगवान में इस सब का अंश है, और भगवान इसके क्या है? ओरिजिन है, और इसको प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो अगर भगवान है तो इसके भगवान भुगता होंगे, या फिर मुझे भी अगर इसका भोग लेना है तो इसे क्या करना है? भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में लेना है। इस तरह से विभूति भोगा बन जाएगा, सॉरी योगा बन जाएगा भोगा। ये विजन देने के लिए भगवान क्या कर रहे हैं? इस चैप्टर को बता रहे हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। एक आज ज्यादा नहीं, अभी 10 ही मिनट है, मैं एक ही विभूति लूंगा आज, उसके बाद हम अगले क्लास में देखेंगे बाकी विभूतियां। इस बीच अभी भी किसी को कोई प्रश्न है या समर्पण कर बोलिए। हाँ प्रभु जी, वो तंत्र शास्त्र का बता रहे थे ना, तंत्र का, उसमें अपने राइट का, हाँ तंत्र विधि का राइट का बताया, लेफ्ट का नहीं बताया। लेफ्ट रहता है ब्लैक मैजिक काला जादू। तो वो क्या होता है? थोड़ा तामसिक रहता है, तो इसलिए वो हम वैष्णव स्वीकार नहीं करते उसको, और वो शास्त्र संबद्ध भी नहीं है। तो राइट विधि, राइट हैंडेड इज डिटी वर्शिप एंड लेफ्ट हैंडेड इज ब्लैक मैजिक, जिसमें किसी व्यक्ति का मूर्ति बनाया जाता है और उस व्यक्ति की मूर्ति को क्या करते हैं? सुई से फूंक देते हैं, तो उस व्यक्ति को दुखता है, मंत्र फूकते हैं ना उसमें, काला जादू। तो आप लोग मत कीजिएगा, हमें भगवान के। ओके, थैंक यू। ओके, हरे कृष्ण। तो आज देखते हैं एक विभूति, फिर उसके बाद में देखेंगे बाकी भी कल। अहम आत्मा गुणाकेश, अहम आत्मा गुणाकेश, सर्वभूताशय स्थितः अहम्, अहम आदिश्च मध्यश्च, अहम आदितमध्यश्च, भूतानामन्त एव च, भूतानाम् अनन्त एव च। ओके, अब पढ़ेंगे अनुवाद। दिशा नाथ प्रभु जी पढ़िए अनुवाद इसका। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू, बहुत ही अच्छा। किसी के घर में भोग लग रहा है राइट? हाँ प्रभु जी, हमारा किसके घर में? प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है, इसका हाँ, रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा तुरंत। हाँ ठीक है माता जी। किसके घर में भोग लग रहा है? हाँ प्रभु जी, मेरा घर पे वो बच्चा एक फिर ठंडा लेकर आया, वो पिएगा, इसके लिए भोग लगाया अभी। मैंगो का ठंडा लेकर, इसके लिए वो भोग लगाया। ओके, थैंक यू सो मच। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं अहम आदिश्च मध्यश्च भूतानाम। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, फिलोसॉफिकली बहुत ही सुंदर इसमें पॉइंट डिस्कस करने वाले। देखते हैं अभी 5 मिनट में कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें आपको ये लगेगा, भगवान बोलते कि भूतानाम अंत एव च, भूतों का अंत भी मैं हूँ और समस्त जीव के हृदय में मैं हूँ। तो आप बोलेंगे कि ये मायावाद थ्योरी है क्या? सबके अंदर मैं हूँ, मतलब वो जीव परमात्मा और जीव एक ही हो गए? बताइए। मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। ऑफकोर्स प्रभुपाद ने इंटेलिजेंटली क्या कर दिया है इसका जो अनुवाद दे रहे हैं तो उसमें परमात्मा शब्द जोड़ दिया है, लेकिन लिटरली अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होता है? सबके हृदय में रहने वाला आत्मा मैं हूँ, राइट? ऐसा उसका अर्थ हो। लेकिन प्रभुपाद बहुत जीनियस है। दैट्स द प्रभुपाद, मतलब प्रभुपाद की किताब पढ़ने का ये फायदा है कि हम हमेशा सेफ रहेंगे, कभी भ्रमित नहीं होंगे। अदरवाइज गीता के इतना सेक्शन क्रॉस करने के बाद भी यहाँ पे आके बोलेंगे अरे बाप रे, आज तक तो प्रभुपाद आप पहले बोले थे कि सब जीव अलग अलग है, अभी यहाँ पे बोल रहे समस्त जीव के हृदय में मैं स्थित हूँ आत्मा के रूप में। ऐसे कैसे हो गया? ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान पहले ही बोल चुके हैं देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनम जरा, हर जीव अलग अलग है। उसके बाद क्या बोला है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। हर जीव को कभी न किसी को न काटा जा सकता है, न किसी को अलग किया जा सकता है। मतलब परिवर्तनशील नहीं है, वो अपरिवर्तनीय है। तो फिर अभी कैसे परिवर्तन हो सकता है कि सब अलग अलग जीव हैं पहले बताएं, फिर उनके अंदर जाके बैठ गया और मैं उनका ही हो गया? ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पे क्लियर की गई है कि ये मायावाद रेफ्यूटेशन है, मतलब मायावाद थियरी नहीं है। भगवान बोल रहे हैं कि एज सुपर सोल में सबके हृदय में स्थित हूँ ना। उसके बाद भगवान दूसरी चीज बोलते हैं कि मैं क्या हूँ? टाइम और स्पेस के परे हूँ। स्पेस यानी कि कोई भी जगह। कैसे परे हूँ मैं? जितने भी जीव इस जगत में हैं, पूरे ब्रह्मांड में या फिर पूरे भौतिक जगत में,
सारे जीव के हृदय में जाके मैं बैठा हूँ, यानी कि हर जगह ऐसी कोई भी स्पेस नहीं जिसको मैंने व्याप्त नहीं किया है। यानी कि क्या है वो, सर्वभूताश्रय, आई एम परवेडिंग एवरी वन, एवरी यूनिवर्स। और ऑफकोर्स भगवान शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में क्या कर रहे हैं, पूरे विश्व को समा गए हैं, मतलब जो हर अणु और रेणु के अंदर है। तो ये स्पेस के परे है। और उसके बाद में क्या है, टाइम के परे भी है। टाइम के परे कैसे है, भगवान बोलते हैं देखिए जनरल टाइम मतलब क्या, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीन चीजें क्या करता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और भगवान क्या बोलते हैं, अहम आदि मध्य और अंत, यानी कि आदि, यानी कि देखिए अगर आप अपने जीवन को रिलेट करेंगे, आप जब समझो आप जन्म लेने से पहले आपके माता पिता ने आपका गर्भ धारण किया। आपका जब गर्भ धारण किया तो कैसे किया, जो आपने अगर बायोलॉजी में पढ़ा होगा तो स्पर्म रहता है, एग रहता है, फिर उससे जाइगोट बनता है, फिर उससे भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो धीरे धीरे बड़ा शरीर लेके जन्म लेता है, राइट। ऐसी सबसे जबरदस्त स्थिति उत्पन्न करना किसी भी मनुष्य के लिए आज तक संभव नहीं हो पाया है। लोग बोलते हैं कि हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करेंगे या हम लेबोरेटरी में किसी को बनाएंगे, जीव को या इस पेड़ को बनाएंगे, आज तक कोई नहीं बना पाया। दिस इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, ये भगवान के लिए केवल संभव है। तो ऐसी जो हमारी आदि अवस्था जो है ना, वो किसकी वजह से है, भगवान की वजह से है। अब उसके बाद मध्य अवस्था, है ना, मध्य अवस्था मतलब जन्म लेने के बाद हम जब इस जीवन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हमारे शरीर का बहुत सारा जो मेंटेनेंस है वो हम कर रहे हैं क्या। समझो आपने अगर दही मिष्टी खा भी लिया अभी या किसी ने कुछ पी भी लिया, उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या हमें कोई फैक्ट्री से मशीन ला के लगाते हैं क्या यहाँ पे। चलो अभी मैंने ना, अभी आज ना चावल खाया तो चावल के लिए मशीन लगा दिया, चावल पचाने वाला। कल मैंने ना रोटी खाई, रोटी पचाने वाला मशीन लगा दिया। जनरली कोई भी मशीन आप देखेंगे बाहर दुनिया में तो एक पार्ट लगाया तो दूसरा पार्ट भी लगाना पड़ता है। अगर गन्ना जूस पीसने का मशीन रहेगा तो गन्ना जूस पीसने के लिए पहले वो एक रोलर आता है, राइट। उसके बाद उसको कलेक्ट करने के लिए और एक चैम्बर बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी कलेक्ट हो गया, अभी हो गया, मतलब मशीन लगा गया, हो गया मेरा काम। उसको प्रोसेस करने के लिए फर्दर 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 बहुत सारे ब्रांच बनते जाते हैं उसमें। लेकिन हम जब कोई चीज खाते हैं कोई टेंशन नहीं है, खा लिया, अभी क्या है, कहाँ जाएगा, उसका क्या होगा, कौन से चैम्बर में जाकर बैठेगा, कहाँ डाइजेस्ट होगा, कुछ भी हमें मालूम नहीं होता है, राइट। तो हमारा मेंटेनेंस कौन कर रहा है, भगवान कर रहे हैं। वैसे अगर आप बॉडी में देखेंगे तो दो प्रकार के सिस्टम रहते हैं, वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम, इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम, मतलब स्वेच्छा से चलने वाला और एक दूसरा स्वेच्छा से नहीं चलने वाला। ये हाथ अगर मुझे उठाना है तो मेरे हाथ, मतलब मेरे हाथ में हाथ उठाना मेरे हाथ में, या मेरी इच्छा में मैंने हाथ उठाया या फिर रखा। लेकिन मुझे अगर सांस लेना है या सांस नहीं लेना है, ये मैं खुद से नहीं कर सकता, ऑटोमेटिकली हो रहा है, इनवॉलेंटरी है ये, इसका कंट्रोल मेरे ऊपर नहीं है। या अंदर मेरे पेट में कुछ डाइजेशन हो रहा है, वो डाइजेशन भी किसके हाथ में, इनवॉलेंटरी है। ऐसे कितनी चीजें जो हमें मालूम नहीं कि कैसे घट रही है। तो इसलिए मध्य भी कौन है, मैं ही हूँ। और अंत कौन है, अंत भी भगवान ही आते जब हमारा मृत्यु आता है हम कोई डिसाइड नहीं करते कि अब मेरा मृत्यु होना है नहीं होना है, भगवान आ ही जाते हैं। हम क्या, गीता में कौन सा श्लोक है वो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषण दर्शनम, या फिर कौन सा श्लोक है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। हाँ वो भी है। और एक है, और एक है श्लोक जो भगवान बोलता है कि मैं खुद मृत्यु हूं करके, कालोस्मी, ये भी और एक श्लोक है, और एक श्लोक है, ठीक है मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन और एक श्लोक है, ये भी भगवान की विभूति है, याद दिलाना है तो दिलाते, नहीं तो नहीं दिलाते तो आदि भगवान के द्वारा होता है, मध्य भी भगवान है, और हमारा अंत जो कि डेथ के रूप में आता है, मृत्यु सर्वहरश्चम, यस दिस इज द श्लोका, मृत्यु सर्वहरश्चम, कि अंत में मृत्यु के रूप में आकर मैं सब आपसे छीन लेता हूँ। पूर्ण जीवन भर आपने जो भी कष्ट किया, जो भी संघर्ष किया, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, अंत में इसको चैलेंज करने वाला कोई अथॉरिटी नहीं है। भगवान बोलते हैं सब कुछ अब ये मेरा है ये सब सामान मुझे दे दे, राइट। और तेरे को क्या करना पड़ेगा, अकेले ही जाना पड़ेगा अगली यात्रा में। आपके साथ अगर कुछ जाएगा तो आपके संस्कार जाएंगे, बाकी कोई भी फिजिकल वस्तु आपके साथ जाने वाले नहीं है। यू नो, इस जगत में बहुत सारे कोर्ट रहते हैं, कोर्ट में हम लोग केस लड़ते हैं, उसने ऐसा बोला था मैं अपील करता हूँ, उसने मेरा संपत्ति छीन लिया मैं अपील करता हूँ।
लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई कोर्ट नहीं है जो मृत्यु को अपील कर सके, मृत्यु को चैलेंज कर सके। इट्स एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, एब्सोल्युटली तुमको लास्ट में छोड़ना ही पड़ेगा, इस पे किसी का वश चलता नहीं, राइट। तो इस तरह से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो तीन चीजें हैं, आदि, मध्य और अंत, ये सब मैं हूँ अर्जुन। हमारा सारा अस्तित्व भगवान के ऊपर है। इसका और एक मीनिंग ले सकते हैं, चक्रवर्तीपाद और बाकी आचार्य बताते हैं कि आदि मतलब क्रिएशन, मध्य मतलब मेंटेनेंस और अंत मतलब डिस्ट्रक्शन। यानी कि क्रिएशन मतलब सृष्टि का निर्माण करना, वो भी भगवान ही करते हैं, मेंटेनेंस भगवान खुद करते हैं, और फाइनली डिस्ट्रक्शन भगवान खुद करते हैं। या फिर इसको ऐसा भी ले सकते हैं, ब्रह्मा जी जो है वो क्रिएशन करते हैं, विष्णु जो है वो मेंटेन करते हैं, और शिव कौन करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं। ये सब भगवान के खुद विस्तारित रूप है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, द ऑल परवेडिंग, छोटे यूनिट्स हमको लेकर पूरी सृष्टि सब जगह भगवान ने क्या किया है, व्याप्त कर दिया है। तो एनीवे, इस तरह से ये भगवान का पहला विभूति हमने देखा है आज यहाँ पे। तो अगले क्लास में हम देखेंगे भगवान की और विभूतियों के बारे में, और जानेंगे कि किस तरह से हम कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हैं। मैं जस्ट परपड़ की 2-3 लाइन पढ़ूंगा। प्रभुपाद शुरू में लिखते हैं कि यहाँ पे अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है क्योंकि उसने क्या किया है, निद्रा रूपी अंधकार पर विजय प्राप्त कर लिया है। क्योंकि अर्जुन ने ऐसे अंधकार से ऊपर है, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्य को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम अर्जुन को बताते हैं कि अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान ने अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण किए। तो 3 अवतार दिए हैं उसमें, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और कारोदक्षाय विष्णु। कारोदक्षाय विष्णु पूरे संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड का ये करते हैं संचालन। उसके बाद गर्भोदक्षाय विष्णु पर्टिकुलर यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का। शिरोदक्षाय विष्णु एक पर्टिकुलर जीवात्मा का, या फिर फाइनली जाके बैठ जाते हैं हर अणु और रेणु में। तो इस तरह से भगवान सर्वव्यापी है और हमको हर जगह भगवान को देखना चाहिए। इस तरह से हमारी दृष्टि अगर रहेगी तो हम हर जगह भगवान को देखेंगे और कभी भी ऐसा मौका नहीं आएगा कि हम कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, राइट। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू, दंडवत प्रणाम प्रभु। तो मिलते हैं बुधवार को, राइट। बुधवार को रात को 8 बजे, 8 से 9:15। प्रभु जी, यस माता जी बोलिए। प्रभु जी, व्हाट अबाउट द 8th and 9th चैप्टर्स क्वेश्चंस? दूंगा मैं, विभूति है धीरे धीरे प्रकट होंगी। और आप लोग पढ़ाई करना चालू कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं ज्यादा समय लगने वाला है हमको अभी 12 चैप्टर पूरा करने के लिए, क्योंकि हमारे 2 क्लास हो गए। तो विद इन 1 or 2 मंथ ये पूरा हो जाएगा। आप लोग अपना पढ़ाई अपडेटेड रखिए, मैं बीच में टेस्ट नहीं ले रहा हूँ। आप लोग थोड़ा मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब somehow वो कनेक्शन नहीं बन रहा अभी एग्जाम का, लेकिन आप लोग पढ़ाई करते रहिए। एक दिन आपको नोटिस आएगा कि आपकी एग्जाम है, आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, फिर 1-2 हफ्ते मिलेंगे। फिर आप मत बोलिएगा कि प्रभु जी आपने विभूति प्रकट नहीं किया अभी तक आपकी। IMP दीजिए, विभूति नंबर 1। प्रभु जी अभी तो एक ही चैप्टर का आपने क्वेश्चन आंसर भेजा, सभी का भेजोगे। हाँ। उसके बाद में एग्जाम होएगा ना। हाँ, लेकिन जिसका दिया उसका पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।